Here we go. हाँ जी, we're back again. ईद की छुट्टियों के बाद ईद मुबारक सबको। मेराम, तुम्हें भी ईद मुबारक। कैसी रही तुम्हारी ईद? मेरी जबरदस्त रही यार। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही छुट्टी मिल गई थी इस दफा। थोड़ा बोर हो गया था मैं। आई रियली वांटेड टू गेट बैक टू वर्क। बट तुम्हें भी ईद मुबारक, और जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं सबको प्रो स्पोर्ट्स की टीम से दिली ईद मुबारक। दिल्ली नहीं, दिल्ली। ये मग्स है। हाँ, शिट, here we go again. जाके बाय करो हमारे इंस्टा पेज पे, और भी हैं कलेक्शन, वो हम लगा देंगे इंस्टा पे। एक वो मेरा कन्वेंशनल विजडम वाला भी है जो कि मुझे कभी मिलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी #fixyourselves वाला नहीं मिला। एक here we go भी है। अच्छा, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के बिल्डअप की, और जो हुआ है पिछले हफ्ते जो हमने नहीं कवर किया। काफी चीजें हुई हैं फिर से वैसे, सो देयर इज अ लॉट टू कवर। I guess the natural place to start would be the squad. हाँ, 100%। स्क्वाड से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का 17 मैन स्क्वाड अनाउंस हुआ है, काफी बड़ा स्क्वाड है, with 4 reserves as well. Yeah. So do you want me to say it out loud? हाँ, बोल दे। चलो, बाबर आजम कैप्टन, कप्तान बैक, अब्रार अहमद, good to see him there. आजम खान, शुक्र, tough to see him there. फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, इरफान खान नियाजी, good to see him over there as well. नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान एंड जमान खान। बाकी आपके जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर हसीबुल्ला, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, वसीम जूनियर एंड मोहम्मद अली। There you have it. अच्छा, एक बंदा इसमें मिसिंग है रिजर्व्स को इंक्लूड करते हुए। That is मोहम्मद हारिस. And it's shocking really because we were told that Haris is rested prior, ठीक है, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ ये। तब भी हमने कहा था कि क्या इसको बेंच पे बिठाने से रेस्ट किया आपने, और अब आपने मतलब seemingly ड्रॉप ही कर दी है। So it's quite baffling because Haris is known to be an aggressor in the power play. और मैं तो चाहता था कि उसको आप ये सीरीज देते ताकि अगर कभी साइम जल्दी आउट हो जाए तो आप तब ट्राई कर लो हारिस को, एंड इफ दैट डजंट वर्क आउट यूज हिम एट द डेथ एज अ पिंच हिटर। आप मिडिल ओवर्स में ना इस्तेमाल करो। इनफैक्ट वी हैव दिस ग्राफ अप ओवर हियर। ये पीएसएल की परफॉर्मेंसेस है सारे मेन पाकिस्तान के बैटर्स की, बारिंग बाबर एंड साइम। विल शो दैट, एंड रिजवान विल शो दैट टू यू एज वेल लेटर। तो इसके अंदर आप देखो ये बेसिकली मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस है, मिडिल एंड लोअर मिडिल, मतलब डेथ में और मिडिल में कौन हमें बेनिफिशियल होगा। दिस इज इनिंग्स प्रोग्रेशन सॉर्ट ऑफ ग्राफ जिसके अंदर आप डिफरेंट फेजेस में उनकी स्ट्राइक रेट देख सकते हो, और हर प्लेयर की मीन स्ट्राइक रेट विद रिस्पेक्ट टू द मीन ओवरऑल, ठीक है। तो अगर आप देखो तो उस्मान खान पॉजिटिव में ही चल रहा है, सो आई एम एक्चुअली थ्रिल्ड फॉर उस्मान खान, एंड यू नो उस पे बाद में भी आएंगे, बट आई रियली होप दैट पीसीबी डोंट डू हिम डर्टी, बट दिस इज अ गुड स्टार्ट। तो उस्मान खान इज कंसिस्टेंटली, आप आजम एज वेल आप देखो कि जब उसका एंट्री पॉइंट आता है 7 to 11 में, उससे वो ऊपर ही जाता है सिर्फ, बस फिर ठीक है, यूं है उसका। हाँ, शादाब खान एंड सलमान अली आगा क्वाइट आइडेंटिकल इन अ वे, एंड मिडिल ओवर्स में दे गुड। मिडिल ओवर्स में शादाब इज रियली गुड। यस, 7 से लेके 15 तक ना, इज रियली गुड। प्लस इट मेक्स सेंस, राइट, दे आर बोथ रियली गुड वर्सेस स्पिन, सो दैट checks out. उसके अलावा अगर आप देखो तो इफ्ती मेनिया एंड में इस तरह ऊपर जा रहा है, which makes total sense. उसका एंट्री पॉइंट भी डेथ पे ही रखो आप, ताकि वो आकर हिटिंग करे। परफेक्ट टेम्पलेट आपको मुल्तान सुल्तान्स ने दिया था इफ्तिखार अहमद के, वो किस तरह यूज कर रहे थे उसे डेथ में, और जो परफॉर्मेंसेस थी पीएसएल में थ्रू आउट इफ्तिखार, ही वाज वन ऑफ द एमवीपीज ऑफ द टूर्नामेंट। और इफ्ती का सीन ये था कि फाइनल में आई बिलीव इट वाज इफ्तिखार वर्सेस इमाद बेसिकली। सो इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बेचारा लूजिंग साइड पे था, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, नहीं करता था लूजिंग साइड पे वो बंदा। इफ्ती मेनिया के साथ ये बड़ी दफा हो चुका है कि बेचारा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे देता है और टीम हार जाती है, बट एनीवे इफ्तिखार वाज ऑलवेज अ शू इन, लाइक साद सेड दैट he is unarguably the best power hitter at the death, you'd have to say, right? That's why I would have loved to see Haris accompany him at times. See, Azam and Haris are quite similar in that nature. Towards the end. जो डेथ ओवर्स वाला सीन है ना, आजम तो भाई थ्रू द रूफ, उसके बिल्कुल नीचे हारिस है। अच्छा, और आई वुड टेक हारिस's ग्राफ विद एन इंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसको उस तरह मौका नहीं मिला, एंड देयर वर जस्ट आइसोलेटेड नॉक्स हियर एंड देयर, सो वी ऑल नो कि पावर प्ले में वो बहुत अच्छा है। तो इस ग्राफ पे उस पे मत जाएं, मगर व्हाट वी कैन सी इज कि एंड में जाकर वो फिर अच्छा हो जाता है। तो आपकी यूटिलिटी निकल सकती थी हारिस के लिए, आप उसको एंड में इस्तेमाल कर सकते थे। बल्कि आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि, और मुझे अभी तक समझ नहीं आई क्यों नहीं किया, कि इस सीरीज में यू कुड हैव रेस्टेड सम की प्लेयर्स व्हिच यू नो कि ये क्या कर सकते हैं आपके असल वाला रेस्ट
हाँ, जो कि असल वाला रेस्ट होता है, हारिस नॉट द वाला मोहम्मद हारिस वाला रेस्ट। ठीक है, अब रिजवान कुड हैव सैट दिस वन हाँ। आउट। ठीक है, आपका इफ्तिखार आई थिंक हैज बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली फॉर सो लॉन्ग। यार देखो, जो इस तरह के परफॉर्मर्स हैं ना, जो शू-इन्स हैं कि ये तो होंगे ही होंगे, मैं उन्हें रेस्ट दे देता। और इफ्ती को अगर आप फिर रेस्ट देते तो आपको पूरा पूरा मौका मिल जाता हारिस को डेथ में ट्राई करने का। लेकिन खैर आई डोंट थिंक उनके प्लान्स में कभी भी था। अभी आप न्यूज़ पे रूमर्स देखो तो हारिस के कभी आ जाता है कि शाहीन, और उसकी इतनी अच्छी नहीं है। वीडियोस देखो तो वो दोनों साथ बैठे शुगर लगा रहे होते हैं। फिर एक मैंने रूमर पढ़ा था कि वहाब के साथ कोई मसले हैं उससे। यार वो तो हो भी सकते हैं एट दिस पॉइंट, आई वुडंट इवन रूल दैट आउट, बिकॉज वहाब जब से आया है चीफ सिलेक्टर तो हारिस को मौका ही नहीं मिल रहा। और मतलब पहले ही दे गेव दैट रैशनल कि इसको रेस्ट किया, इस दफा तो मेरे ख्याल से कोई रैशनल भी नहीं आया, अगले को रिजर्व्स में नहीं रखा यार। हाउ डज हसीबुल्लाह खान, नो डिसरिस्पेक्ट, लव हसीबुल्लाह, एंड आई थिंक कि दूसरे फॉर्मेट्स में बल्कि ही वुड गेट द नॉड ओवर हारिस। हाँ, ओडीआई में तो फॉर श्योर ओवर हारिस। इस फॉर्मेट में T20 में हाउ इज ही योर रिजर्व कीपर एंड नॉट मोहम्मद हारिस? दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। व्हाई डू यू इवन नीड अ रिजर्व कीपर? ठीक है ना। बाकी इफ यू गो बैक टू द ग्राफ यू कैन सी हाउ बैड PSL फखर हैड। ठीक है, and I was never truly sold on Fakhar Zaman in the middle overs in the first place. So he could have rested. I mean, नहीं, आई थिंक उसका थोड़ा सा डिफरेंट एंगल आ जाता है ना। अगर फखर को आप रेस्ट करवा रहे हो, वो गंदी फॉर्म में है, तो आई डोंट थिंक देन ही मेक्स इट इन द वर्ल्ड कप। पता है मसला क्या है मेरा? कैरेबियन सर्फेसेस के ऊपर आई डोंट ट्रस्ट फखर। सेम हियर, आई डोंट ट्रस्ट फखर इन कैरेबियन। लेकिन फखर, वी ऑल नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। अगर तो वो जिस दिन चल गया तो पाकिस्तान मैच जीत गया। हाँ ये है, मगर खैर रिजवान, इफ्ती, फखर, इन तीनों को मैं सिर्फ इसलिए जाती तौर पे रेस्ट कराता बिकॉज वी नो व्हाट वी आर गेटिंग विद देम। एंड नसीम शाह, व्हाट इज ही डूइंग इन द स्क्वाड? नसीम शाह पे आते हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा फखर जमान पे। आई वुड हैव केप्ट हिम इन द स्क्वाड। फेयर इनफ, क्योंकि वही जो मैंने रीजन दिया कि फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो जाता। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम बैक इनटू फॉर्म। न्यूजीलैंड की भी हमें पता है कोई खास साइड नहीं है। नहीं, और हर किसी की शादी अपनी अपनी सोच होती है। इनफैक्ट आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताओ कि हु डू यू थिंक शुड हैव रेस्टेड एंड हु अकॉर्डिंग टू यू शुड हैव गॉटन सिलेक्टेड एंड डिडंट। ठीक है, हमारा तो मोहम्मद हारिस इज लाइक लाउड एंड क्लियर अप ओवर देयर। जैसे ही मैंने स्क्वाड देखा दैट वाज माय इनिशियल थॉट, एंड इट पिस्ड मी ऑफ एज वेल। हाँ, इट डिड, क्योंकि सबको पता है कि यार मैं मोहम्मद हारिस का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, मैं तो उसे हमेशा कहता था कि उसे वन डाउन या ओपनर खिलाओ। हमने कितनी दफा बोला है कि हारिस को उसकी एवरेजेस पे जज मत करो, उसके इम्पैक्ट पे जज करो। मैं ये कह के थक गया हूँ इस पावर प्ले में कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में। ठीक है, प्रो स्पोर्ट्स पावर प्ले। हारिस देखो, T20 क्रिकेट को अगर आप डिवाइड कर दो ना, तो हारिस जैसा बंदा बहुत रेयर है। मुझे बताओ 360 डिग्री वाला स्किल सेट वाला प्लेयर कौन सा आपके पास उस लेवल पे? पाकिस्तान में कोई भी नहीं। हाँ, and I'm not saying कि हारिस has achieved that level. He is still a developing cricketer, much like Saim. हाँ। ठीक है, so you give developing cricketers a nurturing environment and game time so that they can develop. I think they've lost Haris. I just hope that at some point he is back in the fold because this is a cricketer who's so exciting. और आप, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर deficiencies नहीं है, बहुत है। Clearly spin के खिलाफ हैं, ठीक है, और एक तरह की स्पिन के खिलाफ शायद नहीं है। There is one kind of spinner that he plays well against. I think it might be SLA. अब मुझे याद नहीं है, don't quote me on this. But I'm not saying कि he is the perfect player. He obviously has his flaws. But जो utility आप उससे निकाल सकते हो, आप तो उसको स्क्वाड में नहीं रखना चाह रहे। ठीक है, अब जरा बात करें नसीम पे भी। नसीम शाह What is he doing in the squad? यार देखो, नसीम शाह मैंने पहले भी बोला था उसको डायरेक्ट मैं वेस्ट इंडीज में उतारूं। मैं भी ये कर लेता, ठीक है ना, या चलो इंग्लैंड में डायरेक्ट उतार। इंग्लैंड में एक आधा आखिरी के जो 2 T20s है ना, उसमें उसको वापस रिदम मिला। मगर ही इज इन रिदम। नसीम शाह एक ऐसा प्लेयर है जो कि 100% खेल रहा है, राइट? उसको आप नहीं निकाल सकते हो टीम से। नसीम शाह ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस PSL में दी हैं, ही इज गोना बी वन ऑफ द फर्स्ट few names on my team sheet. And based on his recent injury record, मैं वही कहने लगा, based on his recent injury record, आपको पता है उसका शोल्डर का क्या मसला है। अभी वो वापस आया था PSL में, और PSL में भी इंजर हुआ एक मैच, इंजर हुआ, याद रखो ये बात। वो तो खैर काफ पे लगी थी ना, शाहीन ने बॉल मार दी थी। लेकिन उसको आप कॉटन वूल में क्यों नहीं रैप करके रख सकते यार? इसको हम यूज करेंगे बिग मैचेस के लिए। कॉटन वूल के ऊपर जरा वो बबल रैप भी लगा दो। दैट्स हाउ मच यू नीड टू प्रोटेक्ट नसीम शाह, बिकॉज दिस इज अ बॉलर जिसकी गैर मौजूदगी में आपके बाकी पेसेस एक्सपोज हो जाते हैं। यू नो दिस ऑलरेडी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। व्हाई डू यू वांट टू रिस्क इंजरिंग नसीम इन द बिल्ड अप टू अ T20 वर्ल्ड कप इन व्हिच ही इज एसेंशियल? देखो, नसीम शाह को मैं सिर्फ एक तो वर्ल्ड कप्स में, लिमिटेड ओवर्स में मैं उसे वर्ल्ड कप्स में खिलाऊं, ODI में थोड़ा सा ज्यादा लॉन्गर रोप दे दूं, T20 बायलैटरल सीरीज में तो मैं खिलाऊं ही ना उसे, और टेस्ट के लिए प्रिजर्व करूं उसे। हर टेस्ट खेलना चाहिए शाहीन नसीम को। नसीम हर टेस्ट खेले, नसीम मेजॉरिटी नहीं तो चलो 50% ODIs खेल ले,
वर्ल्ड कप सारे खेले, बिग Yeah. टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, इसके लिए मैं उसे बचाऊं। वो उसको अगर तबाह कर दिया ना पाकिस्तान ने, मैं कभी माफ नहीं करने वाला। इनकी हिस्ट्री तो है ना तबाह करने वाली। हाँ ना, इसीलिए तो डर ज्यादा लगता है। ज्यादा डर, और तुम देख लो कि शाहीन की रिहैब भी सही नहीं हुई। सही नहीं हुई। ठीक है, वो अभी तक ही इज नॉट बैक टू अगर पीक सही हुई होती तो वो पीक परफॉर्मेंस दे रहा होता, जितना बुमराह दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी परफेक्ट रिहैब। बुमराह की तो नई पीक आ गई है, उसकी पीक बीट कर गया, वो कुछ और ही बन गया। ही इज पीक्ड ऑन टॉप ऑफ हिज पीक, राइट? और शाहीन में वी हैव सीन अ ड्रॉप ऑफ, एंड दिस डज हर्ट मी बिकॉज़ वी नो दैट शाहीन इज एन एस टियर टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट है वो। इज वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन फर्स्ट ओवर विकेट्स आर सिनोनिमस विद शाहीन शाह अफरीदी। इतने छोटे करियर में ही इज ऑन द टॉप ऑफ दैट चार्ट। लेकिन आपने फॉलो ऑफ देखा है यार उसका, हमें भी पता है, वी लव शाहीन, हम चाहते हैं कि वो वापस वो हाइट्स उससे भी ऊपर जाए। एंड नॉट ओनली हैव यू फिजिकली चैलेंज्ड हिम इन दिस पीरियड, ऑफ कोर्स मेंटली चैलेंज्ड हिम। मेंटली तो आपने तबाह कर दिया अगले को। आई डोंट इवन नो हाउ शाहीन विल परफॉर्म बिकॉज ही हैज ऑल ऑफ दिस बैगेज नाउ, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आपने अगर इस पे ज्यादा चीजें सुननी हो तो गो टू आवर प्रीवियस पॉडकास्ट। ऑल्सो आमिर अनिमाद, ये तुम हमेशा कंफ्यूज करते हो, इमार एंड आमिद बोल दिया इस दफा सही बोला मैंने। आमिर एंड इमाद वी एक्सपेक्टेड टू सी हिम इन द स्क्वाड। इनफैक्ट इन दोनों को तो मैं पहले से ही पता था। मैंने तो पहले बोला था 2 बंदे पक्के हैं आपके, और अब तीसरा बाबर, 3 पक्के हैं आपके वर्ल्ड कप के लिए। तो इन पे भी अगर आपने कुछ सुनना है हमारी गुफ्तगू, तो देयर आर प्रीवियस पॉडकास्ट इन व्हिच वी हैव टच्ड ऑन बोथ आमिर एंड इमाद। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम ऑन देम इन दिस वन। मैं थोड़ा सा आमिर पे टच करूंगा। हमें पता है यार, ही इज अ क्वालिटी बॉलर, राइट? हमने पहले भी बोला, बैराम ने कितनी दफा बोला, ही इज नॉट अ फैन ऑफ हिज कैरेक्टर। तो सेम मेरे साथ भी ये हिसाब है। मुझे सिर्फ मसला ये है, ठीक है आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, क्या हमें उसकी जरूरत थी? यार आई जस्ट डोंट सी हिम प्लेइंग इन टैंडम विद नसीम एंड शाहीन। बहुत ज्यादा लोगों ने बोला है कि नहीं यार आप मिडिल और डेथ में इस्तेमाल करो। भाई अगर मेरे पास मोहम्मद आमिर टीम में, मैं उसको नहीं बॉल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ही हैज बिन गुड इन द डेथ इन द PSL, बट ही इज नॉट अ डेथ बॉलर, ही इज स्टिल अ न्यू बॉल बॉलर। यस, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज अ ग्रेट न्यू बॉल, वेरी श्रूड। डेथ में मैंने उससे सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही सेड कि आई बॉल अकॉर्डिंग टू द फील्ड एंड ही इज प्रोबब्ली योर मोस्ट इंटेलिजेंट बॉलर इन द सर्किट राइट नाउ। इस पे भी हम मान रहे हैं, मगर कैन ही प्ले विद दोस टू गाइज? क्योंकि पावर प्ले में नसीम शाहीन और इमाद वसीम है। अब साय मयूब भी है। साय मयूब तो इंटरनेशनल में इतना बॉलिंग नहीं कराएगा ना। बट यही काफी ज्यादा लोगों का सवाल भी ये था कि क्यों, मतलब हाँ सबको पता है सारे, अच्छा खैर आमिर की फैन बेस भी बड़ी वो है, स्ट्रांग है। वो तो चाहते हैं आमिर टीम में। मैं अगर तो हमारे पास जैसा लास्ट वर्ल्ड कप में नसीम इंजर्ड हो गया था ना, मैं सोच सकता था हाँ यार अब आमिर की शायद जरूरत है। मुझे लगता है अभी जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, मेरे ख्याल से बेंच पे अच्छी ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक और मसला है ना उसकी वजह से, वसीम जूनियर जाया हो गया यार। हाँ वसीम जूनियर का मुझे काफी दुख है। आई थिंक कि ये टाइम था कि वसीम जूनियर को आप अच्छे तरीके से रोटेट करते विद जमान एंड मे बी इवन मोहम्मद अली, राइट? मोहम्मद अली ये सीरीज अच्छी सीरीज ही ट्राई करने के लिए यू कुड हैव टोल्ड मोहम्मद आमिर कि यार तू इंग्लैंड की सीरीज से आजा स्क्वाड में, या आयरलैंड की सीरीज से आजा स्क्वाड में, ठीक है? अभी आप इन लोगों को ट्राई कर लेते, और जमान को तो मैं सारे मैच खिलाता। आई होप खेले सारे मैच। नहीं खेलेगा। अब यही है, शाहीन को 2 मैचेस दो, ठीक है, नसीम को 2 मैचेस दो मैक्स, आमिर को 3 दे लो, जमान को मैं तो पूरे 5 दूं, अब्बास अफरीदी भी है 3-4 उससे 2 मैचेस, इस खैर 3-4 मैचेस में इस तरह अब्बास अफरीदी को सारे खिला लो मेरी तरफ से। हाँ लेकिन मसला ये है कि पिंडी में बारिश प्रेडिक्टेड है, तो 2 मैचेस तो मुझे लगता है वॉश आउट हो जाएंगे। देखो मेरी एक्रेडिटेशन तो हो गई भी है पिंडी की, होपफुली ज्यादा थैंक्स ज्यादा वॉश आउट ना हो, और अगर होना तो संडे वाला हो जाए। That's one that like it's a very busy day for me, so I wouldn't mind that one bit. But yeah, like I think they should rotate the pacers. They've missed an opportunity because they won't be able to rotate Wasim Junior, Mohammad Ali. और मतलब अच्छा होता ना मोहम्मद अली पे एक ही दफा हम ओपिनियन फॉर्म कर लेते। अभी भी हमारा ओपिनियन था कि ही इज अ ग्रेट मुल्तान स्पेशलिस्ट एंड ही हैज हैड आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेस आउटसाइड ऑफ मुल्तान, बट मुल्तान में जो सॉस नजर आई वो हर जगह नहीं नजर आई ना, अनफॉर्चुनेटली। बट मे बी दैट सॉस कुड हैव बीन रेप्लिकेटेड इन द कैरिबियन, हूज टू से, ठीक है? तो आप उसको ट्राई कर लेते, वसीम जूनियर को एक आप सही तरह रन तो देते, रोटेट ही कर लेते। साहिबजादा फरहान हैड टू मिस आउट, लेकिन बेचारे के साथ भी थोड़ी ज्यादती हुई इस केस में। जब 8 पे खिलाओगे तो ज्यादा बोलेंगे ना इस केस में कि उसे जब मौका दिया तो सही उसकी पोजीशन पे मौका नहीं दिया। 2-3 मैचेस के बाद उसे बेचारे को बाहर बिठा दिया। हाँ ठीक है, मतलब PSL तो उसका बहुत अच्छा गया था, फखर से बेहतर गया था
लेकिन बेचारा ज्यादती तो है bro. यार हाँ, बिकॉज वो हम एक्सटेंडेड रन की बात करते हैं, आपने जो सीरीज खिलाई उसमें आपने पोजीशन पे खिलाया नहीं, पोजीशन तो दूर की बात है, आपने उसको 8 या 9 पे बैटिंग कराई है, सही है। उसके बाद अनदर गाय हु मिस्ड आउट इज सलमान अली आगा, और देखो वी जस्ट शोड यू हिज ग्राफ बैटिंग का, फिर लगा देना सादी, हाउ ही इज वेरी आइडेंटिकल टू शादाब। सो आई आफ्टर लुकिंग एट दैट, और ये PSL के ही नंबर्स हैं, ऑब्वियसली करियर के नंबर्स नहीं है, बट PSL 9 इसके PSL 9 के नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी निखार ही अभी आई है ज्यादा। वी हैव बीन basically he's a part of this conversation after this PSL, not prior to the PSL. So just based on that graph and how it's extremely similar to Shadab Khan's, I think चलो ठीक है, reserves make sense. हाँ, make sense for सलमान अली आगा, वरना अगर शादाब की जगह लाना था तो मैं I would have been happy for this. He could be a sub for Shadab when Shadab is not available, and if Imad had never unretired, सलमान अली आगा की जगह बन सकती थी, लेकिन फिर इमाद ना होता तो लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। और दूसरी बात फिर हम देख रहे होते वापस मोहम्मद नवाज को। नवाज का तो खैर टाइम वाज डेफिनेटली अप, एंड who's to say he doesn't come back, आ भी सकता है। इमाद ने अगर कम बैक किया, I don't think आएगा। फिलहाल तो खैर इमाद वसीम इज लॉक फॉर द वर्ल्ड कप। ग्रूम मेहरान मुमताज एंड अरफात मिन्हास, अब टाइम है उन्हें ग्रूम करो। यस प्लीज। हाँ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद एक नया साइकिल शुरू होगा। आई वुड वांट टू सी दीस टू इन देयर, क्योंकि इमाद तो वैसे ही वर्ल्ड कप तक है। उसके बाद यार बिल्कुल साथ सही कह रहा है, अरफात मिन्हास माइट बी माय पिक अहेड ऑफ मेहरान मुमताज, बिकॉज़ ही कैन आल्सो बैट रियली वेल। बट मेहरान मुमताज मुझे उसकी जो बॉलिंग में जिप लगी है ना, वो अरफात में तेज कराता है ना, ही इज गुड। मगर मुझे अरफात की एक्यूरेसी बेहतर लगी, इवन दो सैंपल साइज बहुत छोटे है टू जज। ठीक है, नेक्स्ट PSL जब भी होती है नहीं होती, ये भी नहीं पता। खैर प्रॉपर रन इन दो यार इन बच्चों को, सारों को यार। और इसी तरह की सीरीज में तो आपको देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की D टीम है एट दिस पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट अब तो फिन एलन और एडम मिल्न जो दो टॉप प्लेयर आ रहे थे, वो भी इंजर हो गए, दे हैव बीन रूल्ड आउट ड्यू टू इंजरी। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद चैपमैन, जो कि अकेला ही आपको हरा सकता है, ज्यादा शोखे होने की जरूरत नहीं है। चैपमैन ने एक आधा दे जाना है आपको मैच, ठीक है। माइकल ब्रेसवेल इंडिया को भी दिया था, और माइकल ब्रेसवेल की पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस है। He's gotten Babar out. I think he's a very good utility player. ठीक है, in fact I think they missed him big time at the World Cup. और अभी खैर T20 वर्ल्ड कप में तो आएगा वो, मुझे लगता है। Then you've got James Neesham, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, और जोके भी मार रहा है, वो कह रहा है उसकी जो ट्विटर गेम है ना, इंस्टा पे स्टोरी थी ना उसकी, बैक फॉर द एनुअल ट्रिप, तो वो एक मजाक सा बन गया है। द रेपरेशंस ऑफ दैट सीरीज व्हिच न्यूजीलैंड कैंसल्ड, वो आज तक भर रहे हैं, कोई पता नहीं अगले साल भी वापस आ जाए। सुना है मैंने कहीं क्या आ रहे हैं वो किसी ने लिखा हुआ था कि अभी जो ईरान और इजराइल वाला सीन हो गया ना, कि शायद न्यूजीलैंड वापस चले जाए, भी रूमर्स नहीं फैला देते तो ये बकवास तो होती रहती है। तो किसी ने लिखा हुआ था कि यार नहीं प्लीज अब ना कैंसिल करके जाना, वरना अगले 6 साल फिर न्यूजीलैंड आती रहेगी। नहीं, ट्राई सीरीज के लिए तो आएंगे ना, और फिर मैंने सुना है कि एक और लिमिटेड ओवर सीरीज भी स्केड्यूल हो रही है, लेकिन वो न्यूजीलैंड में हो रही है यार। पता है आपस की बात है, इफ यू स्केड्यूल दी सीरीज ड्यूरिंग द IPL, आई एम नॉट टू पुश्ड, इट्स फाइन, बट देन यू यूज दीज सीरीज अकॉर्डिंगली। आप भी अपने बच्चे ट्राई करो, वही तो ये नहीं करते, ये फर्स्ट स्ट्रिंग टीम खिलाए थे यार। नेपाल के खिलाफ आपने पूरा पेस अटैक खिलाया था, याद है? तब गया था मैं तब, और बस फिर देख लो क्या हुआ वहां से। सो अच्छा, बैक टू द ग्राफ तो वापस लगा देना। इमाद वसीम का जो ग्राफ है ना, आपको थोड़ा सा डिसीव करेगा। द की टेक अवे ओवर हियर इज दैट ऑल ऑफ दोज नॉक्स केम इन प्रेशर सिचुएशंस इन व्हिच ही हैड टू होल्ड द फोर्ट एंड टेक इट डीप। सो उसके ग्राफ को आप नजरअंदाज कर लें। फखर का जो है ना, इट्स अ बिट टेलिंग, बट देन अगेन वी नो दैट दिस इज नॉट फखर जमान's करियर ग्राफ, दिस इज व्हाट हिज PSL वाज काइंड ऑफ लाइक। अच्छा, इमाद की बहुत कम प्लेयर्स होते हैं दुनिया में जो इतने प्रेशर सिचुएशंस में इतना कूल एंड काम रहे। MS Dhoni used to be one of those, right? Imad is kind of the same mold. कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी कंपेयर कर रहा हूं। या धोनी ने उधर 4 बॉलों में 20 मार दिए हैं, ना ही करो तुम कंपेयर, तो बेहतर है। कंपेयर कर भी नहीं सकता कहीं भी। उसकी जो मोल्ड ऑफ इनिंग्स थी ना, what we saw in the PSL, that was Dhoni-esque. We're not saying he's Dhoni, and we never said that Haris is Butler either. Skill set compare करते हैं हम, execution levels obviously बड़े फर्क हैं, Butler पहुंची हुई चीज है। But I was really impressed with Imad Wasim, जिस तरह उसने हैंडल किया था पूरा रन चेज, तीनों प्लेऑफ्स एंड फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी था, मैच विनिंग परफॉर्मेंस विद द बॉल भी दी उसने। सो इमाद वसीम पे तो मैं कोई अब नहीं कहूंगा, हम पहले भी कहते आ रहे थे बेराम,
prior to the PSL के इमाद वसीम की जगह बनती है इस टीम में, and I'm नहीं, happy we've he's back. said that over and over again, and बल्कि बीच में सिर्फ एक पॉइंट पे we were deceived when he was not performing well in the PSL. We were like, okay, well, जब मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं कह रहा था इसे बिठाने का वक्त आ गया, लेकिन वो बस साथ में जिसको बोला ना राणा फहूम हो जाए, इमाद वसीम हो जाए, उन लोगों ने आकर परफॉर्म ही किया. ब्रो मैंने स्काई को बोला, बोल जरा बाबर हो कुछ. बाबर तो फारिग है यार, बैट नहीं पकड़ना आता, वो कहाँ रन्स करेगा, रंजे किस तरह होंगी उससे, कैसे हमें वर्ल्ड कप जितवा सकता है. सवाल ही पैदा नहीं होता जितवा सकता. उस दिन स्काई वापस आया मुंबई के लिए, मैं अब्बू के साथ बैठा मैच देख रहा, मैंने कहा आज स्काई आ गया, आज देखना क्या करेगा. दूसरी बॉल 0 पे आउट, अब्बू मुझे देख रही है क्या. तुमने ना वो जिंक्सिंग वाली एबिलिटी मुझसे ले ली है ब्रो, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया. तुमने पावर्स ले ली हैं मुझसे, नाउ यू कर्स्ड. आर्सेनल भी नहीं जीत रही टाइटल. इसके साथ बड़ा हैंड हुआ ओवर द वीकेंड बेचारे की, आर्सेनल भी हार गई, वो भी उनाई एमरी से. गुड इवनिंग से. सो दोज ऑफ यू हु नो, शिट ऑन साद इन द कमेंट्स. अच्छा वापस आने क्रिकेट. हाँ अच्छा, we've basically talked about all of our reservations and everything. Really happy for Azam Khan. Really happy for Azam Khan. मैं 2-3 बंदों के नाम, उस्मान खान, आजम Yes. खान and Irfan Khan Niazi. Irfan Khan Niazi and Abrar Ahmed. Those 4 guys I'm really happy for. I hope Abrar gets game time. I think कि Abrar could be more of a utility than Osama Mir, even though Osama Mir का fantastic PSL था, taking nothing away from it. दोनों को ट्राई करो ना, अब टाइम है. हाँ मगर पता है कैरेबियन में मिस्ट्री एलिमेंट जो है ना, फायदा दे सकता है आपको. नहीं खेला होगा ना उसे किसी ने. Just because उसको खेला नहीं होगा ना किसी ने. ओसामा मीर को तो सारे खेल के मार के वर्ल्ड कप में आ रहे हैं. प्लस ओसामा मीर को रख लो बेशक स्क्वाड में, बट आई जस्ट, और है वो स्क्वाड में, बट आई जस्ट फील लाइक अब्रार्स मिस्ट्री एलिमेंट कुड रियली हेल्प पाकिस्तान ओवर हियर. इरफान खान नियाजी, एलीट फील्डर, probably the best boundary rider in Pakistan. Probably the best fielder in Pakistan. शादाब भी है. शादाब is right up there, लेकिन इरफान नियाजी ने जो दिखाया ना ब्रो, I'm really impressed. Really impressed. तुम कह रहे हो हल सिर्फ इरफान नियाजी? नहीं इतना भी नहीं. यार आपस की बात है, if they want to go completely left field और अगर कोई जगह बन रही है तो just have him in the squad as a sub fielder. Impact सब ले आओ. श्रीलंका करती है ना ये, फील्डर्स लाती है अपने की मोमेंट्स के लिए और वो कैच पकड़ लेते हैं. ये कभी उधर तक सोचेंगे बेना. हाँ ये कहाँ सोचते हैं. ये तो सोचेंगे. खैर आई एम हैप्पी दैट ही हैज गॉटन द नॉड. और फिल सिमंस, इफ यू गाइस सॉ आवर इंटरव्यू विद हिम, देखो अगर नहीं देखा तो देखो जाके. हाँ उसने बोला था यार कि मैंने जब पूछा ना कि कोई एक टैलेंट बताओ which has really caught your eye in the Karachi Kings dressing room, and he named Irfan Niazi. He said he reminds me of a young Kieron Pollard, and it makes sense as well. छक्के भी लंबे मार लेता है और कैचिंग भी उसकी उस टाइप की है बाउंड्री पे. ठीक है, ऑब्वियसली करीब भी नहीं लगता पॉलार्ड के. इरफान नियाजी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हुई थी 200 मारा था. he was one of the highest scorers. Yes, and I love the fact that he's got first class runs as well, even though I'm not बिहाइंड द नोशन के जो लंबी क्रिकेट खेलते हैं वही T20 खेल सकते हैं. नहीं. ये गलत है. हाँ बिल्कुल गलत. मगर अगर आपकी दोनों में परफॉर्मेंसेस है तो आप मोर कंप्लीट क्रिकेटर हो, इसमें कोई शक भी नहीं. ठीक है, और वो क्या हफीज ने कहा था कि वाओ फैक्टर आ जाता है. मुझे वैसे वाओ फैक्टर नजर आता है इरफान खान. और हफीज ने ये भी बोला है ना कि रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट. हाँ जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, सो ही वाज सेइंग कि PSL की परफॉर्मेंस पे स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया. हाँ तो T20 की टीम का और कहां से स्क्वाड सिलेक्ट करना है? पता नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे तो ठीक लगी है टीम. एक हारिस नहीं है. ये जो पीछे सियासतें चली है ना सारी, हफीज जो है ना इसमें तपा हुआ ही निकला है. हाँ हफीज ने भी कम तो नहीं की थी, जस्ट बाय द वे. हफीज की भी सियासत अच्छी खासी थी. हफीज इज दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, एंड आई लव मोहम्मद हफीज फॉर हिज सर्विसेज टू पाकिस्तान, बट ही इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स हु, वो नहीं, वो जो आंटी कल्चर नहीं होता. बट देन अगेन हफीज का ये है ना, मुझे जो लगता है वो उसका जो होता है वो मुंह पे बोलता है. एक चीज उसकी अच्छी है कि he is very straightforward and blunt, right, like that. And I love the fact that he never fixed games of cricket. So and his stances with respect to all of that, I 100% endorse. Agree with, yeah. Fixing से एक बात याद आई है यार. नासिर जमशेद tweeted and he basically said अपनी बेटी की बैटिंग की ट्वीट थी. उसने कहा कि यार I will never forgive myself for what I did to my career and I'm really sorry and I will now try to pass on my talent to my child. हाँ यार. और the daughter was timing the ball really well. मुझे एक तो वो देखने का मजा आया. If developed, I mean she could potentially develop into a fantastic batter. England में ही खेलेगी वो, that's where she lives. But I was actually quite appreciative of this tweet because remorse जो है ना वो एक ऐसा trait है which you seldom see in Pakistan
कि करप्ट जो क्रिकेटर्स हैं ऑफ यस्टरईयर, जो सारे ये फिक्सर्स और जो करप्ट लोग हैं, उनमें रिमोर्स नहीं नजर आती. वो दे क्राई साजिश. सलमान बट इज एग्जिबिट ए. 5 साल तक साजिश रोता रहा, फिर आकर उसने जब बोला माना तो मुझे अपॉलॉजी तो याद नहीं है, और अभी भी मतलब वो जिस फूं फां के साथ चलता है ना, मुझे समझ नहीं आती. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन दीज इंपॉर्टेंट रूम्स एंड सेटिंग्स, बिकॉज आई वुड कीप हिम अवे फ्रॉम एनी डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बिकॉज ही डजंट डिजर्व दैट. तो नासिर जमशेद ऑब्वियसली कभी वो उतना लेवल का था भी नहीं, लाइक कप्तान तो नहीं था वो बट की तरह, कप्तान नहीं था, मगर यार उसने ओन अप किया. ही हैज टेकन ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी लिया उसने, और उसने बेसिकली बोला कि यार आई विल जस्ट ट्राई टू मेक अमेंड्स बाय यू नो, उसका क्लोजर उसे मिलेगा शायद अपनी बेटी को बेहतर क्रिकेटर बना के. एंड आई रिस्पेक्ट दैट. आई मीन क्यों नहीं रिमोर्स दिखाते हैं? मुझे क्या पता क्यों नहीं दिखाते यार, पता नहीं. तो सॉरी बोलने से पता नहीं क्या जान जाती है. दिस शुडंट बी न्यूज़ बट इट इज, बिकॉज़ नो वन डज इट. ठीक है. अब नासिर जमशेद यार अच्छा करियर जा सकता था उसका, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, पहले फिटनेस पे कुल्हाड़ी मारी. आई लुक्ड अप नासिर जमशेद आफ्टर दैट एंड ही एक्चुअली लुक्ड क्वाइट फिट. आई वाज लाइक यार ये फिटनेस तुम क्रिकेट के टाइम पे ले आते. चलो खैर, ऑब्वियसली इंसान इंप्रूव तो करता ही है ना. अगर आप अमेंड्स करना चाह रहे हो ना, तो आई एम ऑल फॉर इट. आई डोंट थिंक कैंसिल कल्चर होना चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी रूम फॉर रिफॉर्म, बट द इंडिविजुअल शुड सीक रिफॉर्म. और वो मुझे नासिर जमशेद में बड़ी जेन्युइनली एक चीज नजर आई है. गुड ऑन हिम ब्रो. सो आई मीन आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट. Best of luck to your kid as well. हां एंड आई होप शी गोज ऑन टू प्ले फॉर इंग्लैंड. पाकिस्तान जहां खेलना है. हां इंग्लैंड ही खेले. यहाँ पे क्या बंदियों की क्रिकेट में डाल रहे हो उसे, यहाँ पे कुछ नहीं होता. वहाँ पे खेले, वहाँ पे टेस्ट मैच भी खेलेंगे. हाँ, यहाँ जाया हो जाएगी. वहाँ पे रेगुलर कैलेंडर में मैचेस भी मिलेंगे. Exactly. वहाँ पे मैचेस की टिकटें भी मिलेंगी जो कि यहाँ पे नहीं मिलेंगी. किसको नहीं पता कि कहाँ से लेनी है. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा उसके पास, which she can like you know रोड मैप होगा, and she can excel through the ranks and you know I believe शायद इंग्लैंड वुमेन कोई ट्वीट भी कर दे. हमारे वालों को तो पता नहीं क्या मसला है. हमारे वालों को इस टॉपिक पे तो रहने ही दो ना. इट्स द एन आफ्टर थॉट ऑफ द आफ्टर थॉट. बैक बर्नर पे यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट. ठीक है, उसका भी चूल्हा बंद करके. हाँ बट आई वाज प्लीज्ड टू सी नासिर's remorse, because again मुझे स्टीव स्मिथ से क्यों मसले नहीं है, मुझे नजर आता है remorse. I think he is a changed man. You know, after that उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई और थोड़ा हम्बल सा हो गया वो, जबकि वो इन योर फेस काइंड ऑफ क्रिकेटर था, थोड़ा बदतमीज टाइप क्रिकेटर था यार. तो खैर ये बातें हो गई. बैक टू द स्क्वाड. हाँ या सो इरफान नियाजी की भी हमने बात की है थोड़ी. अच्छा हाँ, अबरार और उसामा की भी होगी. उस्मान पे आना है यार. हाँ, Usman Khan. Before you go into his selection, which we're obviously thrilled with, and we think he should start all games, right? In this series. 100%. 2 down मुझे लगता है he set on. हाँ ठीक है. 1 down, 2 down, one of those positions. I don't think 1 down खिलाएगा ना. अब देखते ना रिजवान कितना खेलता है सीरीज में. असूली तौर पे तो रिजवान को आपको रेस्ट करना चाहिए था. 500 मैचेस खेलेगा. हाँ, अब आप देख लो. अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा. बिफोर वी गेट टू दैट, क्या कहते हैं, अभी किसकी बात कर रहे थे? उस्मान. मैं जल्दी से यार एक ग्राफ दिखा दूं आप लोगों को ओपनर्स पे. नाउ इफ यू सी बाबर्स, ये PSL के नंबर्स है बाय द वे. इनिंग्स प्रोग्रेशन में, या PSL 9 innings progression में अगर आप देखो, बाबर we all know started really quick and he's doing that in this graph as well. Dip आता है उसका post power play. He has cited wickets falling as the reason for that, but है एक है उसका, वो करता है slow down after the power play. We've seen that with Rohit Sharma as well, by the way. We've seen that with Virat Kohli. In fact, I have seen Virat Kohli's innings progression quite similar to Babar. अब पीछे मत पड़ जाना मेरे, ठीक है? कोहली बाबर से बड़ा प्लेयर है, अभी से क्लियर कर रहा हूं मैं, मगर अगर आप उनको देखो ना, कंपेयर करो तो उनकी इनिंग्स प्रोग्रेशन एक है. और इवन दो आई बिलीव कोहली की पावर गेम थोड़ी बेहतर है बाबर से, बट आई स्टिल ऑल्सो फील दैट दे आर दी सेम मोल्ड ऑफ T20 ओपनर. 100%. ठीक है. और बाबर की ये दोनों ग्राफ दिखा देना, ठीक है? एक में वो डिप दिखाते हैं स्ट्राइक रेट का, जिसके साथ मीन रन्स ऊपर जा रहे हैं, और दूसरे में यू कंपेयर हिम टू रिजवान एंड साइम एंड द मीन फॉर ओपनर्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक रेट. सो द की टेक अवे ओवर हियर इज कि बाबर आफ्टर दैट डिप explodes, ठीक है? So that's great. If he continues after that period जहाँ पे वो डिप करता है, तो then it's a plus innings. अगर वो उस डिप में आउट हो जाता है, फिर थोड़ा मसला है. या तो पहले वो आउट हो या फिर पूरा या तो वो 15-20 बॉल मार्क पे आउट हो, या फिर एंड तक खेले. बीच वाला सीन जरा डेंजरस है बाबर के साथ. बेसिकली पावर प्ले कि लास्ट बॉल तक उसके पास चांस है आउट होने का, वरना फिर पूरा इनिंग्स खेलनी है. अच्छा, व्हाट्स ग्रेट ओवर हियर इन दिस ग्राफ इज दैट साइम अयूब इज कंसिस्टेंटली लिनियरली अबव द मीन. ठीक है, तो आई लव दैट. लेकिन वो डेथ में अभी तक खेला नहीं है ना. वही ना, मगर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए उससे वो काम. मुझे तुम ऊपर दो मीन से कंसिस्टेंटली जो तुमने PSL में किया, एंड आई एम हैप्पी. रिजवान इज बिलो मीन.
if you look at him consistently, he is just below the mean, and that is concerning. Throughout, एक जगह मिडिल ओवर्स में हल्का सा ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वापस So if you want to play Rizwan in the World Cup, I would say कि आप उसको सिर्फ तभी लाओ बैटिंग पे अगर बाबर जल्दी आउट होता है तो. सेंस यही बनती है, डेटा यही सजेस्ट करता है, डेटा ये असल वाला डेटा है, ये हमारे डेटा एनालिस्ट वाला डेटा. आएंगे उस पे जरा. We'll come to the entire coaching ensemble. I have a lot to say on that. But yeah, what this shows you, and I know this is only PSL 9 के numbers, but that is our most recent, tournament जिस पे आप जिसकी basis पे सिलेक्शन करते हैं ना इस सीरीज की. RIP domestic cricket though. Yeah. So that is a big concern for Rizwan. उसका ग्राफ बाबर के दोनों दिखा देना. Love to see that. The dip is a bit concerning, but honestly, overall, I take it, and his evolution is fantastic. और unorthodoxy भी आ गई है ना. Let's not forget the unorthodoxy. Yeah, basically, different templates, different चीजें होती है ना टीम कॉम्बिनेशन की, राइट? अब अगर पाकिस्तान एक चीज कर रहा है, इंग्लैंड डिफरेंट चीज कर रहा है, साउथ अफ्रीका डिफरेंट, इंडिया डिफरेंट चीज कर रहा है. अगर तो पाकिस्तान ने सोचा हुआ है कि एक एंकर चाहिए, तो बाबर आजम से बेहतर एंकर है ही नहीं. मगर इस वक्त वो एंकर भी नहीं है एक तरह का. अगर वो डिप निकाल दे तो नहीं है एंकर. डिप है ना, लेकिन एंकर ही डिप की वजह से. लेकिन है ना, एंकर है इसलिए डिप है ना ब्रो. एग्जैक्टली. क्योंकि खैर आई वोंट माइंड अगर बाबर की वो डिप भी आ रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली साथ साइम है आपके साथ, वही तो. सो दैट वर्क्स आउट. So the fact that Saim is consistently above mean tells you that he is a perfect foil to Babar. और ये दोनों आपको तेज पावर प्ले दे सकते हैं. उसके बाद अगर बाबर थोड़ा स्लो भी हो जाता है ना, others can come. साइम है अगर आउट नहीं होता यार शादाब आ जाता है मिडिल ओवर्स में. आजम खान को अच्छे एंट्री पॉइंट पे खिलाना ना, खुदा का वास्ता है उसको सही टाइम पे भेज देना. We also interviewed Azam, by the way, go check that out. In his words, 10 over mark के बाद is his best entry point. I would go on to say कि 7 over mark के बाद is his best entry point. You can see in the graph we showed earlier. It's a skyrocketing strike rate after that period. आजम का जहां तक मैंने नोटिस किया ना, he needs a bit of time to read the pitch. 5-6 बॉलें उसे चाहिए होती हैं. आते के साथ ही वो नहीं मारता. अगर स्पिनर लगा हुआ तो आते के साथ भी मार सकता है. बहुत कम होता है. स्पिनर लगा हुआ है तो फिर तो वो उसका हो जाता है ना. एक बंदा था जो आते साथ मार सकता था, Mo Harris. या यहाँ पे कोई रील बना के पीछे सैड म्यूजिक लगाना पड़ेगा. वो वाला नहीं है. The best sad music. ब्लैक एंड व्हाइट करके ना हम दोनों पे जूम हो रहा होगा. You guys probably know what we're talking about. And if you don't, well, you've missed out. और खैर रील बनानी पड़ेगी इसकी. But I am chuffed for Azam Khan, and that's because I feel कि उसको सही तरह आपने मौका नहीं दिया, उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, और अब तो बॉय ने पहाड़ चढ़ लिए. Bro, पहाड़ तो चढ़ लिए. देखा था तुमने, सब कह रहे थे आजम. I mean, उसने जो करके दिखाया है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आजम कर लेगा, और फखर जमान भी नहीं सोच सकता. How has he survived army camp is still a mystery, but bro, kudos to you, Azam Khan. मैं फखर जमान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फखर जमान ने बोला है कि अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूं ना इस आर्मी कैंप में, that was from आजम खान. क्योंकि उसने जो किया है हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उसने जो विल शो की है और जिस तरह का उसने पैशन शो की है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, इट ऑल मोटिवेटेड अस. That was great. तो कहते हैं That's music to my ears. कहते हैं हम सोच ही नहीं रहे थे कि आजम पहाड़ चढ़ लेगा, और वो चढ़ के आए और सबने सेलिब्रेट किया. उसकी एक फिटनेस कैम वाली भी वीडियो आई थी जिसमें वो पूरा वो कर रहा था. I love that video though, जिसमें सब आजम करते हैं ना. और मतलब अगर तुम बता रहे हो कि अपना फौजी इंप्रेस हो गया, तो और किसको इंप्रेस करने की जरूरत है? इस तरह की चीजें होती है ना कि आप एक बंदे से एक चीज एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि सबको पता है. फखर ने भी बोला था कि सबको पता है उसके फिटनेस इश्यूज हैं, लेकिन अगर उसने कर दिया तो इससे बड़ी बात नहीं है ब्रो. कर गया ना वो, he survived, he roughed it out. और एक चीज से मुझे इख्तलाफ था यार सादी की, क्रिकेटिंग स्किल्स पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुई इस कैंप में. इट वाज फिजिकल फिटनेस एंड टीम बॉन्डिंग. वो पता नहीं क्या बॉन्डिंग हुई होगी जब मोहसिन नकवी बाबर को ले जाता है कैंप से और बातें कर रहे हैं, और पीछे ये सारी बकवास चल रही है. पहले ही लेके गया. बाबर केम टू द कैंप आफ्टर, यस, बट कैंप शुरू हो चुका था. हाँ, कैंप शुरू हो चुका था. खैर बाबर ने वैसे ही बाद में ज्वाइन करना था, वो उम्रा करने गया हुआ था, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग हो गई थी. वो एक अलग बात है. मेरा पॉइंट ये है, ये कैंप था ही नहीं कभी क्रिकेट स्किल्स आपकी इंप्रूव करना. फिटनेस कैंप था. Well, everyone's आर्मी तो करवाएगी फिटनेस. No one's injured. Everyone's fit, right? The players have cited improved team bonding and physical fitness, so we'll take that as a win for now. But आपको अगर कैंप लगाने हैं ना फ्यूचर में, आप जरा क्रिकेटिंग स्किल्स पे
उस तरह के टारगेटेड कैंप्स लगाएं कि इस प्लेयर की ये चीज ठीक करनी है तो हम इसको इस पे काम कराएंगे। हाँ, मैं एग्री करता हूँ बेराम तुमसे, हमेशा यही होना चाहिए, लेकिन बीच में अगर इस तरह का एक फिटनेस कैंप आता है ना, आई एम नॉट टोटली अपोज टू इट। ठीक है, फिटनेस भी जरूरी होती है, और अगर इस तरह का फिटनेस कैंप थोड़ा, मुझे लगता है लंबा था, थोड़ा ज्यादा था, ये थोड़ा शॉर्ट। इफ्तारी भी तो करनी थी ना, तस्वीरें भी तो कुछ आनी थी। देखी तुमने तस्वीरें? चलो गुड, आई एम हैप्पी तुमने तस्वीरें देख ली। अच्छा फिटनेस कैंप जरूरी हैं हमारे क्रिकेटर्स के लिए, राइट? वो नहीं उस तरह करते, या तो फिर थ्रू आउट द ईयर उनके लिए कुछ इस तरह का सेटअप करके दे, व्हिच वुड बी आइडियल। या यू गिव देम डाइट रेजिमेंट्स एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट्स, और वो भी टारगेटेड हो। ब्रो ट्रेनर्स लगाओ हर एक के साथ यार, और इनको 2 डाइट प्लान्स और एंड्योरेंस ट्रेनिंग इनकी कराओ, खास तौर पे जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनकी, ठीक है? मगर T20 क्रिकेट में ना चलता है ब्रो। T20 क्रिकेट में आई थिंक स्किल्स मैटर मोर। They do. That is one format in which skills matter more. 100%. Yeah. 100%. अब तुम मुझे बोलो ना कि आजम को ODI टेस्ट खिलाओ, मैं चंड रख दूंगा तुम्हें। खिलाओ। हाँ मैंने, अच्छा तो या अभी नहीं क्या ब्रो, आजम सिर्फ और सिर्फ T20। हाँ तो, सिर्फ और सिर्फ, और वो भी जिस दिन इम्पैक्ट सब आ गया इंटरनेशनल्स में, तो हर मैच खेलेगा आजम। ठीक है, दैट वुड फिक्स एवरीथिंग। बट या आई मीन ओवरऑल कुछ अच्छी चीजें मिली हमें इस फिटनेस कैंप से, ठीक है? आजम क्लाइंबिंग द माउंटेन, बीइंग अप टॉप, ठीक है? एंड या आई मीन द टीम बॉन्डिंग पार्ट इज स्टिल, आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है, बट आई नो कि दीज गाइज आर प्रोफेशनल्स, एंड जो भी कह लो यार, नजर आता है कि इनमें है वो भाइयों वाला रिश्ता है, भाइयों वाला रिश्ता है। थोड़ा सा बिट्रेयल फील कर भी रहे हैं वो अगर, तो फिर भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो भाई। एक चीज मैं तुम्हें शाहीन शाह अफरीदी की बता दूं, ही विल डाई ऑन दैट हिल बिहाइंड बाबर एंड रिजवान। 100%। ठीक है, वो दोनों हैं उसके भाई। 100%। उसने बार बार ये बात भी की है, और मुझे शाहीनी कमिटमेंट लेवल्स का पता है, वो इन दोनों लड़कों के लिए जान दे सकता है, पाकिस्तान के लिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए। और ये जो जज्बा है ना, ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर। जज्बा, ये मेरा जज्बा है, जज्बा जुनून। तो I love the fact कि even after all of this mental turmoil and the PCB literally setting up this or orchestrating this fuck show, the team bonding has somehow remained intact. ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी बॉन्डिंग, पता नहीं सारा उनका किया अंदर है। समद बॉन्ड वाली बॉन्डिंग तो नहीं हो गई? अच्छा, बैठ के सारे सूंघ रहे हो। ये ले जानी तू भी सूंघ। नशे शुरू हो गए वहां पे। नशेज़ पीसीबी ने हमारे क्रिकेटर्स को ड्रग्स में लगा दी है, वो भी सस्ते ड्रग्स। अच्छा यार ब्रो, उस्मान खान की बात कर रहे थे। हाँ, उस्मान खान की बात करते हैं। वाओ, व्हाट अ टेंजेंट। ठीक है, अब वो आजम और इरफान नियाज़ी इन सब की बात बनती थी, मगर उस्मान खान की जो मेजर टेक अवे है ना, वो यही है कि ही हैज टेकन दैट स्टेप। वो तो हमने पहले भी बात करी थी पिछले शो में, बट नाउ ही हैज कॉप्ड अ बैन। 5 साल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उसको बैन किया, मतलब वो यूएई को तो वैसे ही नहीं उनके लिए खेल सकता, बट वो ऑल्सो यूएई की लीग्स। हाँ, और दिस इज वेयर इट विल रियली हर्ट हिम, बिकॉज अबू धाबी T10 इज समवेयर वेयर उस्मान खान कुड अर्न अ वेरी फैट paycheck. ILT20 is some place where Usman Khan could earn a very fat paycheck. So those two opportunities now evading him will cost him. अब I hope कि Ali Tareen, and if you're watching Ali, because I know you're a fan of the podcast, दे दो डायमंड कॉन्ट्रैक्ट बॉय को ब्रो, ठीक है? इसके लिए टेक केयर ऑफ हिम प्लीज। I don't doubt you, by the way. I know that you will take care of him. You've taken care of Ehsanullah as well. ठीक है, और उस पर भी हम बाद में आएंगे, ठीक है? बट उस्मान खान का मुझे यही डर है कि वो बेचारे का जो फैसला है वो जाया ना हो जाए, उसको उल्टी ना पड़ जाए, ठीक है? प्लीज ना करना, ना करना अब उसको, Don't do him dirty, please. उसको 2 मौका, उसको अब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी लेकर जाना, ऑनेस्टली मिडिल ओवर्स में अच्छी, आपको ग्राफ दिखाया ना हमने, ब्रो, ही इज क्रेजी। आपने PSL में देख लिया, और वो उस तरह, you know, he's not as easy on the eye. I don't give a shit. But he's effective. और वो एग्रीकल्चरल बैट है, वो क्या पुट्ठी सीधी शॉटे कहते हैं ना उसामा मीर। यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसीलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वांटेड फवाद आलम इन आवर टेस्ट स्क्वाड। I thought कि मिस यू के बाद डायरेक्ट उसकी जगह थी। जितना मर्जी गंदी टेक्निक और नहीं देखने का मजा आ रहा, who gives a shit? स्कोर कर रहे हैं यार। You can't fault फवाद आलम्स टेक्निक इन एशिया, by the way. स्कोर कर रहे हैं, नहीं मतलब कन्वेंशनल टेक्निक नहीं है ना उसकी। हाँ, तो चैंडर पॉल की थी। हाँ, टेढ़ा खड़ा होता है। इंजी का फेमस कोट था ना उसके ऊपर कि उसकी टेक्निक का मसला है। इंजी का आई टेस्ट वाला सिलेक्टर था, इसलिए इंजी को स्ट्रोक मेकर्स पसंद थे, Who cares, man? अनकन्वेंशनल बैटर्स नहीं पसंद थे। अब वो स्कोर करके दे रहे तो दे रहे। और इंजी इज अ बिट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एज वेल, या सो आई मीन ओवरऑल नॉट टू डिस्प्लीज विद द स्क्वाड, बट जो हमारी रिजर्वेशंस थी हमने आपको बता दी हैं। उस्मान खान सारे मैच खिलाओ,
होपफुली दिस बैन डजंट कॉस्ट हिम टू मच. और यार एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड आप ही हटा दो यार, आपको क्यों नहीं, व्हाई वुड यू नॉट यूज समवन अगर आपको बाद में अवेलेबल हो जाए वो. अगर लेट्स सपोज दिस पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट डजंट वर्क आउट फॉर उस्मान खान, व्हाई वुड यू नॉट वांट हिम टू प्ले फॉर यू. थिंक अबाउट दैट. बट देन अगेन उन्हें कोई फिर 2 या 4 साल वेट करना पड़ेगा. अब मुझे एलिजिबल टू रिप्रेजेंट यूएई. अब मुझे यार उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स नहीं पता, बट आई नो दैट उस्मान थॉट दैट देयर वाज सम 30-day ग्रेस पीरियड. तो एक ये मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन थी, एंड अल्टीमेटली दे हैव आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग इट सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड. यार उनकी बोर्ड का मसला है. थोड़ा ज्यादा नहीं लगा दिया बैन? 5 साल यार उस बेचारे को खेलना चाहिए अबू धाबी T10 और LT20. खैर गुड थिंग फॉर हिम इज वो फॉरेन प्लेयर के तौर पे क्यों नहीं खेल सकता? ये गलत ज्यादती है. खेलना चाहिए. अब लेकिन उसके लिए अब अच्छी बात यह है कि लीग्स इतनी ज्यादा हो गई है ना, सो ही माइट गेट अ चांस इन BPL LPL PSL में फैट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इंशाल्लाह. CPL है. यस. और अब कनाडा G20 अमेरिका वाली मेजर लीग क्रिकेट. ठीक है. Maybe if he's spectacular then the big bash might come calling. You know, यही वाली हैं. SA20 पाकिस्तानी नहीं खेल पाएंगे. और ILT20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेल सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान, because everywhere else they're Indian owners and they would not pick Pakistanis. So yeah, it's interesting. Very brave move by Usman Khan, and let's see if it works out for him. I really hope it does. Fingers crossed. हाँ, मतलब ठीक है, अगर उसका पाकिस्तान के लिए भी इतना लंबा करियर नहीं होता ना, उस ख्याल रखो यार उस बच्चे का. उसने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी है. ठीक है, पर्सनल सैक्रिफाइस है ये, जो मोहसिन नकवी बोलता है ना, सैक्रिफाइस. हाँ, मोहसिन नकवी जो कहता है ना कि यहाँ तनख्वाह नहीं ली, वहाँ तनख्वाह नहीं ली. भाई तेरा टीवी चैनल भी तो है. क्या कुछ नहीं है. उसने भी तो यही किया ना ब्रो. अब उसे अप्रिशिएट करो और उसको उसका ख्याल रखो. उसके साथ ज्यादती हुई ना, तो एक और चीज है, आई वोंट फॉरगिव PCB. Also PCB, we've had enough drama. संडे पे संडे 10,000 खबरें दे देते हो. हम भी थक गए हैं पॉडकास्ट करके. जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट, चिल. अब और वर्ल्ड कप तक मुझे नई चीजें सुननी. हमें थोड़ी इजी वाइब्स चाहिए ना. मजे वाले पॉडकास्ट करने. हमारे लोग भी थक गए होंगे हर रोज रैंट पे आ जाने. थोड़ी हमें फाइनली जो हम तरस गए हैं स्टेबिलिटी के लिए वो दे दो. और प्लीज जस्ट नो बैड प्रेस टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप. इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? प्रेस रिलीज से मत निकालो. ठीक है, चिल मारो. मैं तो यही बोलूंगा, बस रिलैक्स. इजीज हो जाओ. अच्छा, कोचिंग पे आ जाए. कोचिंग से पहले अच्छा PCB की बात कर रहे थे, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू जस्ट मेंशन दिस ओवर हियर कि एहसानुल्लाह को जो रिहैब करा रहा था अली तरीन, एंड द डायग्नोसिस वाज कैरिड आउट बाय जावेद मुगल, द डॉक्टर एट मुल्तान सुल्तान्स, एंड kudos to you जावेद. You did what the others couldn't. Shame on you Sohail Salim. You nearly ruined a career over here. मैं डॉक्टर भी नहीं बोलूंगा. हाँ, डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे हम. और मतलब I don't know आपको, you know, why don't you take that ownership and accountability? Like वहाँ नासिर जमशेद ने कर दिया तो आप भी कर दो कि मुझसे गलती हो गई है. पहले आपने मिसडायग्नोज किया, जो कि आपने बोला कि आपने डिले किया. उसको आप चीजें कराते रहे, वो एग्रीवेट हो गई इंजरी. देन जावेद मुगल, द मुल्तान सुल्तान्स डॉक्टर, also diagnosed a shoulder injury that was not diagnosed up until then. You were about to ruin a life. एहसानुल्लाह बेचारे का फ्लड जब आया था, घर भी टूट गया था उसके अंदर. वो अली तरीन हैज रियली लुक्ड आफ्टर दिस किड, एंड यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. आई एम हैप्पी that the PCB has sat down with Ali Tareen and basically said कि ठीक है आप ये चीजें करो, खर्चा हम उठाएंगे. ओ भाई, आपका ये खर्चा उठाने वाला. It is your duty to clean up Dr. Sohail Salim's mess, not someone else. He is your asset, Pakistan's asset. You take care of Ehsanullah. वो मयंक यादव जो है, इंडिया में इतनी न्यूज कर ली है उसने, you know, इतनी शानदार बॉलिंग कराई IPL में. He's clocking 157 what not. Ehsanullah was that guy for you, that middle overs enforcer. आप अपने बंदे का ख्याल रखो जिस तरह वो रखेंगे. देखना वो भी थोड़ा इंजर हुआ है मगर वो रखेंगे उसका ख्याल, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी. सबसे जो ये कुछ कम काम कर सकते थे ना, वो इसके एक्सपेंसेस पूरे कर सकते थे, और वो कर रहे हैं, शुक्र है. और याद है तुम्हें शाहीन ने जो अपने एक्सपेंसेस खुद दिए थे. मतलब ये भी हमें अब अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसके ऊपर. ये होनी नहीं चाहिए इस तरह की चीज ब्रो. आपको पूरा उसका करना चाहिए. एक्सपेंस आप करवा लो, हम खर्चे रीइंबर्स कर देंगे. इस तरह चलता नहीं है वैसे दुनिया में कहीं पे. या आप लोगों को नहीं, मगर पता है एट दिस पॉइंट बेहतर ये हो रहा है, क्योंकि वो फिर ख्याल रख लेंगे इसका. या तो डॉक्टर जैफ के पास भेजो, या फिर तो नहीं जाता. Zaf is busy with Arsenal now. Yeah. But I'm going to trust Javed Mughal because he's done things that Sohail Salim failed at, right? हाँ, कोई इस दफा तो कोई गोरा है ना डॉक्टर जिसके पास जा. अच्छा, by the way, अभी ये जब कोचिंग ensemble रिलीज हुआ था तो एक और डॉक्टर का नाम था उसके अंदर. So I don't know if Sohail Salim still has a job or not, but if he does, sack the guy. By the way, ये जो अपॉइंटमेंट्स और रीअपॉइंटमेंट्स और इधर उधर कर देते हैं ये PCB वाले,
सुहेल सलीम पे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई है? पता नहीं क्यों नहीं होती इन्वेस्टिगेशन। और फिर इन्होंने एक और चीज़ की है, मोहसिन नकवी ने बोला है कि लिस्ट मांगी है पीसीबी से, किसी एम्प्लॉय को बोला होगा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है ना उनकी जरा लिस्ट दो मुझे। तो सर आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या पिछले वालों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स? ये तो पूछो पहले कि ये तो भाई सियासी आपकी पीसीबी है पूरी। आप सियासी हो? हाँ, आपकी पीसीबी की आप जो इंटीरियर मिनिस्टर हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी की इट्स इंटरट्वाइंड विद योर पॉलिटिक्स। आपका जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स द वर्ड, प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट, पेट्रन इन चीफ। पेट्रन इन चीफ, सॉरी मेरे दिमाग से ही निकल गया था। सो दैट्स द इशू राइट ओवर देयर, यू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम क्रिकेट एंड दिस वोंट हैपन देन। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की आप क्या बात कर रहे हो? आयरनी डाइड अ सैड डेथ व्हेन यू सेड दिस, राइट? बिकॉज आपकी अपनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है जिन पे हम आते हैं अभी। आप खुद एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, आप मल्टीपल हैट्स वेयर कर रहे हो। यू आर आल्सो इंटीरियर मिनिस्टर, यू आर आल्सो चेयरमैन। एक चीज होता ना तो मुझे मसला ना होता, आप पीसीबी चेयरमैन हो जाते सिर्फ, हाँ, तो मैं फिर भी ये चीज छोड़ देता, या आप सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर हो जाते, मुझे कोई मसला। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है ना। बट सिर्फ सेनेटर हो जाते, मुझे कोई टेंशन नहीं, सब कुछ। बट याद रखना, ठीक है, 3 चीजें बोली हुई है मुझे क्या हम लोगों ने बोली हुई है आपको इस पॉडकास्ट पे 3 चीजें कर दो हमें, ठीक है? वुमेन्स लीग करा दो, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी यहाँ पे करा दो, और उसके अंदर इंडिया भी आए बाय द वे, तो दैट वुड बी अ बिग विन। और अगर नहीं आ रही इंडिया तो डोंट रूइन इट लाइक द एशिया कप, ठीक है? वर्क आउट अ बेटर मॉडल, दैट्स 2 थिंग्स। एंड द थर्ड थिंग वाज इंप्रूव योर स्टेडिया, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दो। ये 3 चीजें कर दो, मोहसिन नकवी सारे गुनाह माफ है भाई, मैं खुद माफ करता हूँ। नहीं मैं तो नहीं करता, पार्डन मैं दूंगा, प्रो स्पोर्ट्स पे आपका पार्डन होगा। मैं क्रिकेट रिलेटेड सारे माफ कर दूंगा, बाकी पॉलिटिकल पे ना आना। मुझे तो आपस की बात है, इतनी नॉलेज ही नहीं है, बट या पॉलिटिकल पे ना आना। अच्छा, कोचिंग की बात कर लें थोड़ा। हाँ, अजहर महमूद को इन्होंने अपॉइंट किया है एज टेम्परेरी हेड कोच। 1 बाय 1 ही चलते हैं, ठीक है? अजहर, लेट्स टॉक अबाउट अजहर। आई थिंक इंटरिम अगर अपॉइंटमेंट कोई होनी थी तो अच्छी है। इन सारे लड़कों को जानता है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देयर करियर स्टार्टेड विद अजहर महमूद एज बॉलिंग कोच। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की विनिंग टीम का बॉलिंग कोच अजहर महमूद, समवन हु हैज कोच सरी टू मल्टीपल चैंपियनशिप्स, यूनाइटेड बॉलिंग असिस्टेंट कोच, हाँ, और द 100 में भी जीता है। सो ये जीतता आ रहा है काफी। अजहर महमूद इज अ रियली साउंड पर्सन टेक्निकली एज वेल। फहीम अशरफ जिसका इंटरव्यू है प्रो स्पोर्ट्स चैनल, राणा फहूम, उसने भी बोला था कि यार सादी एक कप होना चाहिए राणा फहूम का, डन हो या वो, बल्कि हम बेचेंगे भी, वो आप लोग भी लेना, एक शर्ट भी बनाएंगे राणा फहूम की। या अच्छा, उसने बोला था कि अजहर महमूद इज मोर लाइक अ फ्रेंड कोच, भाइयों वाला रिश्ता है, बड़े भाइयों वाला रिश्ता है। वो उसके साथ जो भी बात होती है ना वो जाके करते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट एट्रीब्यूट टू हैव एज अ कोच। सो इवन दो दिस इज क्लियरली अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन बाय द पीसीबी, क्योंकि दे कुड नॉट गेट गिलेस्पी और कर्स्टन राइट अवे, आईपीएल भी हो रही है। I would not mind if Azhar Mahmood even continues as your bowling coach with this team. Bowling assistant, whatever. वो थोड़ा अफसोस मुझे इस चीज़ का कि अब्दुल रहमान has been completely sidelined. ठीक है, कोई ना कोई रोल होना चाहिए था, उनको असिस्टेंट कोच बना देते रहमान सर को। नहीं, वैसे तो अगर अभी की बात कर रहे हो ना, I would have preferred Abdur Rahman over Azhar. Yeah, I would have as well. I don't mind Azhar Mahmood, I like him, लेकिन Abdur Rahman मुझे बहुत पसंद है। कोचिंग और टेक्निकल नाउस जो है ना अब्दुल रहमान की, particularly with our Pathan boys, ठीक है, that would have really worked. But anyway, I wish Azhar Mahmood the best of luck, and I hope कि he gets an extended run as a bowling coach with this coaching ensemble as well, क्योंकि he is someone who is a student of the game and someone who's always open to new ideas and keeps upskilling, keeps learning. खुला दिमाग है, बंद दिमाग नहीं अजू भाई का, ठीक है? तो आई एम नॉट डिसप्लीज्ड विद दिस, ऑल्दो आई डू बिलीव दैट द पीसीबी क्लियरली नजर आ रहा है कि जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम हफ्ते के अंदर अपॉइंट कर देंगे, नहीं हो रहा था ना कुछ, तो आप गए हो स्टॉप गैप सोल्यूशन की तरफ। यूसुफ भी वापस आया, यूसुफ बैटिंग कोच आ गया है। वैसे अंडर 19 से क्यों हटाया? Yeah, because he was doing a very fine job as under 19 head coach, so I would have kept him there. Just by the way, यूसुफ हमारा सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। ओ हाँ, यूसुफ तो सिलेक्शन कमेटी में भी है, तो व्हाट्स अप विद दैट? सिलेक्शन कमेटी के 2 लोग, वहाब और यूसुफ, अब टीम का भी हिस्सा है। तो योर सिलेक्टर कैन नॉट बी योर बैटिंग कोच, बिकॉज देन आपके जो बैटर्स होंगे वो डर के रहेंगे कि यार ये क्या बकवास है, हम कहीं गलती से यहाँ पे फेल हो गए तो क्या होगा। हमारी हल्की सी कोई हो जाता है कि नहीं,
बैटिंग कोच कहते हैं ऐसे ही करो और हम नहीं करते वो तो सिलेक्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली इसको कटो भाई। तो ये मिसबा वाले टाइम में भी हमने नोटिस किया था कि यू नो द प्लेयर्स विल ऑलवेज बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर इफ देयर कोच इज देयर सिलेक्टर। एक बंदे को इतनी अथॉरिटी नहीं दे रही। हाँ, यू शुड नॉट बी वेयरिंग मल्टीपल हैट्स यार, इट्स जस्ट शुड नॉट बी अ थिंग। एंड यूसुफ आई वुड यू नो प्रेफर्ड कि अगर तुमने सिलेक्टर बनकर अंडर 19 की कोचिंग करनी तो कर लो मेरी तरफ से। आई एम नॉट टू बॉदर्ड। सिलेक्शन तो हाँ, उनकी तो सिलेक्शन नहीं करनी, इवन दो आई स्टिल बिलीव दोस टू जॉब्स आर नॉट यू नो यू कैंट एग्जीक्यूट देम इन टैंडम। एक ही होनी चाहिए, सबकी एक ही जॉब होनी चाहिए भाई इस रेल्म में। ठीक है, पोजीशन ऑफ पावर जब आपको एक मिल जाती है तो आप उसको अच्छी तरीके से टाइम दो। तो fantastic point brought up by you. I am not happy that Yusuf the selector is also your batting coach. It doesn't make sense. If he wasn't a selector, मैं फिर भी कह रहा हूँ बैटिंग हाँ अच्छा है, यूसुफ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अंडर 19 के साथ अच्छा काम कर रहा था, मुझे लगता है। नहीं, और मतलब अभी आपने रिजल्ट्स भी देखे थे ना, एंड यू नो आई हैव सीन हिम इंटरैक्ट विद द किड्स। ही इज समवन जो कि वो फादर फिगर टाइप। बाय द वे काफी चेंज हो गया, पहले नहीं होता था। हाँ, यूसुफ इज रियली calmed down. He's matured with age, and he's not the sort of guy who just spews hate. He used to be that. He was that kind of guy. लेकिन अच्छा गुड चेंज, एवोल्यूशन आती है यार इंसान में। आई एम हैप्पी टू सी दैट। क्यों नहीं आनी थी? बिल्कुल, और यूसुफ तो खैर बहुत बड़ा प्लेयर था, तो आई एम हैप्पी बिकॉज़ दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम। एंड एज बैटिंग कोच आई डोंट माइंड हिम, इट्स दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, सिलेक्टर एंड बैटिंग कोच, दैट इज बॉदरिंग मी। बट यूसुफ सेड अनदर थिंग, ही बेसिकली इन द प्रेसर सेड कि हेड कोच हमारा गैरी कर्स्टन है, तो क्या ये अनाउंस कर दी यूसुफ ने, लीक कर दी, स्टोरी लीक कर दी, या इसको कोई गलत बताया किसी ने? नहीं मतलब गैरी कर्स्टन आ जाएगा, सुनने में तो यही आ रहा था। हो गया होगा डन, अभी अनाउंस नहीं करना होगा क्योंकि इस सीरीज में नहीं आएगा। Obviously IPL में वो गुजरात टाइटंस के साथ है, but you know what, if Gary Kirsten is your head coach and Gillespie comes in as assistant coach, then you have Azhar Mahmood. I mean, it's a good coaching ensemble. मैं वैसे ही कर्स्टन, मैं पहले भी बोल रहा था, आई एम हैप्पी विद कर्स्टन, आई लाइक कर्स्टन एज अ हेड कोच। और अगर आ जाता है, जो कि मुझे लगता है 99% आ ही गया है क्योंकि इसने लीक कर दी है, तो आई एम हैप्पी विद इट। आई एम नॉट श्योर कि पीसीबी ने क्या मेमो दिया था यूसुफ को, बट यूसुफ ने तो बोल दिया। बड़ा एक अजीब सी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर नहीं कोच हमारा गैरी कर्स्टन ये वो, हम सारे एक पेज पे हैं। बात ना करें, स्टेटमेंट्स पे आते हैं अभी। स्टेटमेंट्स की बात जल्दी से, उससे पहले एक और जो बंदा है सईद अजमल, स्पिन बॉलिंग कोच, आई मीन I guess it's fine. अच्छू है यार, he is a character, थोड़ा जॉली माहौल रखेगा, but honestly like I'm not sure कि कोचिंग एबिलिटी कैसी है अजमल की। I mean इस्लामाबाद का था ना वो। हाँ, मगर if you talk to the Islamabad guys, they'll tell you stories of how Saeed Ajmal was a really fun guy. So that's good to have, right? But what about the technical capability? इधर वो किसको सिखाएगा ब्रो? अबरार और उसामा की ट्वीक्स ही कर सकता है कि किस पेस पे आपने बॉल करनी है, क्या करना है, उससे ज्यादा तो वो नहीं पता। सो वेरिएशन ऑफ पेस, हाउ टू परहैप्स यूज योर वेरिएशंस, ठीक है, और किस तरह आउट स्मार्ट करना है बैटर को, किस पेस पे बॉल करके क्या करना है। You know what I would love to see? I would love to see Ajmal sit in a room with Shadab, Osama Mir Abrar and whoever else has to bowl spin. इमाद हो गया, साइम अयूब, इफ्ती मेनिया, सबको कमरे में बिठाए, और आप जब दूसरे के बैटर्स, दूसरी टीम के बैटर्स की वीडियोस देख रहे हो ना, उनके आर्मर में चिंक्स ढूंढो एंड टारगेट दोस। That's it. I want Pakistan spinners to be incisive. ठीक है? They haven't been incisive for a long time now. Long time. ठीक है? Long time. So I don't want overly defensive options. Imad Wasim, when he gets it right, gets wickets. No. Even though SLA जो होता है slow left armor is by definition a defensive spinner. When Osama Mir puts it right, he gets wickets. हाँ, but याद रखो, Imad Wasim at one point was taking mad wickets and was number 1 T20 bowler also. I mad wickets. हाँ. Apple ने उसको खरीद लिया. I mad. इमाद हो गया ना. तो खैर मैं चाहता ये हूँ कि अजमल इस तरह इनको लेकर चले एंड अच्छी कमराडरी बिल्ड हो जाएगी, तो that's a plus. Okay. Now let's come to Wahab Riaz. Statement. ठीक है, Wahab Riaz, who by the way has worn so many hats in the recent past. यार ये पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, केयर टेकर, फिर ये चीफ सेलेक्टर बना, फिर ये बस सेलेक्टर बना जो अभी भी है, और अब इसने अपने आप को बना दिया सीनियर टीम मैनेजर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तो जरा साइड पे फेंक दो, मुझे सिर्फ ये बताओ, क्योंकि अब तो वो यूसुफ पे बात कर चुके हैं ना कि नहीं होना चाहिए सिलेक्टर को टीम के साथ। मुझे बताओ कि वहाब रियाज ने ये बोला है कि सिलेक्टर तो जाते रहते हैं टीमों के साथ, तो कौन से सिलेक्टर जाते रहते हैं टीमों के साथ? हमारे ही जाते हैं। इंजी को देखा था मैंने, इंजी को जाते हुए देखा था, जो कि तब भी मैं कहता था कि यार इंजी क्या कर रहा है टीम के साथ, व्हाट इज ही डूइंग इन इंग्लैंड फॉर द वर्ल्ड कप ब्रो 2019 में। फिर आपने मिसबा को 10,000 टोपियां पहना दी। मिसबा को तो ऑल इन ऑल अथॉरिटी दे दी थी ना, सिलेक्टर एंड एवरीथिंग। वो भी गलत था, तो वो सिलेक्टर साथ गए। यार आई गेट इट वहाब, इफ यू गो एंड वॉच अ गेम, आई गेट दैट, सिलेक्टर्स डू दैट, right? जाके स्टैंड्स, मतलब VIP बॉक्स में जाके देख ले ब्रो। A selector should not be part of the dressing room. And what even is a senior team manager?
नहीं, वो टीम मैनेजर के ऊपर भी कोई देखने वाला होना चाहिए। मंसूर राना का बॉस है। हाँ, कि मैं देखूंगा। एक वहां आपने अच्छी बात की थी सबके अंदर, उसने कहा था वर्कलोड्स देखेगा ये सबके और वो रोटेट करेगा। अच्छा, भाई यही एक अच्छी बात कर थी। लेगा वो। बाकी मुझे बता यार, इसने और कितनी टोपियां पहननी है, हाउ तो मेनी टीम हैट्स? मैनेजर है, एक सेकंड। हाँ। वहाब रियाज इज टीम मैनेजर, उसने वर्कलोड नहीं देखने। बोला उसने जो है ना, मैं तुम्हें वो बता रहा उसने वर्कलोड उसका देखना का काम नहीं है, उसका हूं। काम आई है। थिंक ये सब साथ ही बैठ कर कर रहे हैं सब अगर कुछ। सीनियर टीम मैनेजर तुम्हारा रोल है ना, तो फिर मैनेज करो टीम को, उनकी सारी चीजें, उनका ख्याल रखो। दैट इज इट। ये रोल होता है। इन लोगों ने बोला असद शफीक और अब्दुल रज़ाक को कि तुम लोग जरा बैठो, हम जा रहे हैं टीम के साथ, तुम्हें क्या व्हिच इज लगता है, मैडनेस। क्या मंसूर राना बोलता होगा कोचेस को कि ये इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ? वहाब रियाज अक्ल has करो। never managed a team. He doesn't have any manager experience. And ये जो बात है कि जी सिलेक्टर जाते रहते टीमों के साथ, मुझे दिखा दो यार कौन से सिलेक्टर जाते रहते हैं। पाकिस्तान हाँ, एड स्मिथ इंग्लैंड का जाकर मैच देखता था, ठीक है। जॉर्ज बेली would probably do the same. I'm fine with you watching games. I'm not fine with you being part of the dressing room. And also, I just don't get the role. Like क्या है सीनियर टीम मैनेजर? Also, like तुमने कितनी साथ इसने कितनी हैट्स पहननी, कितनी टोपियां पहननी है यार? होम सीरीज में 2 मैनेजर्स का क्या काम? मुझे तो समझ नहीं आती कि जब से रिटायरमेंट ली है, रोल पे रोल लिए जा रहा है। ही इज डूइंग मल्टीपल रोल्स एट द सेम टाइम। रोल मिले थे तो रिटायरमेंट ली थी, जस्ट बाय द वे। हाँ, वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, हमें भी टोपियां पहना रहा है साथ साथ भाई। बाय द वे, ही वाज पार्ट ऑफ द PSL 9 ड्राफ्ट। मतलब पेशावर रिटेन कर सकती थी इसे, लेकिन क्योंकि ये बन गया हुआ था स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ सिलेक्टर, तो फिर इसने नाम अपना पुल आउट किया था। अगर ना बना होता तो ये अभी खेल रहा एक और हैट होती है। और हैट्स तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा पहनने का शौक है वहाब को, मगर जैकेट तो एक ही पहनी थी। मैं कुछ और बोलने Yeah, but yeah, I mean, it just does not make sense. And the key takeaway over here is कि why are 2 selectors part of the team? Why are 2 selectors part of the team? Why do you need 2 team managers? That's beyond me. It just doesn't make sense. And you fired Rehan ul Haq, who won with Islamabad. So I mean, I don't know what the hell you guys are doing. यार रोल भी डिफरेंट है। रेहान का टीम मैनेजर का रोल ही नहीं है कोई टीम की टैक्टिक्स। वहाब का टोटल रोल ये कि मैं जाकर थोड़ा अपना मसल फ्लेक्स करूं, जाकर दिखाऊं कि मेरे पास अथॉरिटी है, रिस्पेक्ट मी एंड व्हाट आई डू, व्हाट आई टेल यू टू डू इट। Yeah, honestly. हाँ, यूसुफ फिर इसमें जरा कम प्रॉब्लमैटिक होगा। ही प्रॉब्ली माइट गिव प्लेयर्स दैट एनवायरनमेंट कि यार इस वक्त सिलेक्टर वाली चीज भूल जाओ, जो कि भूलना तो मुश्किल है। अगर मेरा बैटिंग कोच मेरा सिलेक्टर हो, मेरी फटी पड़ी हो, सिंपल सी बात है कि यार अगर मैंने सही बैटिंग ना की, मुझे टीम से ही निकाल देगा। सिलेक्टर अगर टीम मैनेजर और फट जाए मेरी, हाँ, कि मैं इधर से उधर ना हो जाऊं, ब्रो ऐसे ना हिलूं मैं। अगर उसने कहा कि ऐसे बैठे रहो तो ऐसे बैठे रहो, हल्का सा यूं किया तो गए। हाँ। खैर, एक और चीज है इस सारी गुफ्तगू में, we've obviously spoken about Bilal Afzal, the data analyst, in the last 2 podcasts. And डेटा कम है, डाटा ज्यादा है। डाटा पता नहीं भाई, बट यार हमने पिछले, अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट देखे हो तो वी हैव कवर्ड दिस एट लेंथ एंड वी हैव ऑब्वियसली शोन आवर डिस्प्लेजर एंड वी वर ऑफ द ओपिनियन कि यार ये मोहसिन नकवी ने बस अपना एक बंदा फिट करा दिया कि तू इधर चीजें देख और असल में डेटा वगैरह संभालेगा हसन चीमा। टर्न्स आउट दैट्स नॉट ट्रू एंड दिस गाय इज द डेटा एनालिस्ट एंड दिस वाज, मैं तो नहीं कह रहा था, एंड दिस वाज हिज स्टेटमेंट बाय द वे, एंड आई विल पैराफ्रेज बट आई कोट, ठीक है, बट पैराफ्रेज्ड, या कि जी आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं डेटा एनालिस्ट हैव एन इंजीनियर्स एंड आई वाज वर्किंग इन स्ट्रेटजी इन फाइनेंस, सो माय एंटायर लाइफ इज रिवॉल्व्ड अराउंड डेटा। ओ भाई, मैं भी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर बैठा हुआ हूँ, मेरी भी जो कॉर्पोरेट करियर था उसके अंदर माय लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड डेटा। मेरे क्रिकेट करियर में भी मैं काफी डेटा के साथ खेलता रहता हूँ, ऑल बी इट नॉट एट दैट लेवल, बट आई एम वेल वर्स्ड इन डेटा, ठीक है। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब जो आप जिसकी अपनी वो दे रहे हो सफाई के, नहीं मैं डिजर्व करता हूँ। भाई नहीं करते आप। अगला फिर हम क्या गोल्डमैन सैक्स से पकड़े बंदा, वॉल स्ट्रीट पे जाकर हम रेज्यूमेज लें लोगों से? क्या ये बात है? यू नीड टू हैव क्रिकेटिंग डेटा एनालिटिकल एक्सपीरियंस यार, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। यू नीड टू बी एबल टू लुक एट डेटा डिफरेंट वे, कौन सा डेटा देखना है, किस तरह देखना है, ट्रू स्ट्राइक रेट्स, ट्रू इकोनॉमीज, ट्रू एवरेजेस, देयर इज सो मच टू दिस। मैं चैलेंज करता हूँ बिलाल अफजल को, आके बैठ जाए हमारे साथ, देख लेते हैं कौन सा बेहतर डेटा एनालाइज कर लेते हैं। चैलेंज है, आ जाओ। मतलब यार मैंने किम्बर से बात की और मैंने आज फिर करनी है, यू कैन वॉच अनकवर्ड लेटर, और उसने भी बोला कि दिस इज जस्ट, इट इज द मोस्ट बिजार थिंग दैट इज एवर हर्ड।
What is this? This guy was in the ministry, caretaker ministry of forestries and fisheries. हो गए यार तुम कॉर्पोरेट में स्ट्रेटजी और फाइनेंस में डेटा करते हो यार। मगर हमने क्या स्ट्रेटजी और फाइनेंस के बंदे उठाकर लाने हैं यहाँ पे? फाइनेंस मैं जाके कर लेता हूँ। मजहर अरशद को मैं वॉल स्ट्रीट भेज दूं, वो जाकर गोल्डमैन सैक्स में नौकरी करे? कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मजहर अरशद would have been a better appointment than him. Anyone would have been a better appointment than him at this point. अजीम हसन चीमा बैठा हुआ था। हसन चीमा बैठा हुआ था। मेरा एक दोस्त है यार अजीम सदीकी, he's really good with this. You know, so he could have done this job. So I just don't get it कि एक तो आप बन गए हो, ठीक है, हमें नजर आ गया क्या हुआ यहाँ पे. Then you have the audacity to come and tell us that you have an engineering degree. हो भाई मेरे पास भी है, ठीक है, बड़े लोगों के पास होती है, पाकिस्तान में आधा इंजीनियर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में तो या इंजीनियर मिलेंगे या डॉक्टर मिलेंगे, हाँ, या लॉयर मिल जाएंगे। उनकी तादाद थोड़ी कम है उन दोनों से। मगर इंजीनियर तो आपके पास थोप के हिसाब से, हाँ, ठीक है, फ्री में बिक रहे हैं इस पॉइंट पे। तो फैक्ट्री लगी हुई है, हर साल हजारों निकलते हैं, तो रोल रहे हैं। Engineering degree is no basis for data analytics, although you get to work with data, which I have as well. And even though you might have worked with data in your corporate career, you are not suitable or fit for this role. Just by the way, अगर किसी ने बिलाल अफजल को रिप्लेस करना है ना, तो एक तो उसे इंजीनियर होना होगा, डिग्री करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जिम लगाओ, उठाने पड़ेंगे थोड़े ज्यादा, क्योंकि जरा मुश्किल है ना इतने उठाने। हाँ, निगलने हैं, बेशक निगल लो, ताकि फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डेटा एनालिस्ट लग जाए। बैक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतने उठाकर कमजोर ना पड़ जाए। और फिर ऑब्वियसली यू नीड corporate experience in the financial world, because that is what you need to become a cricket data analyst. हाँ, नहीं, जरा मच्छियों और दरख्तों का पता होना चाहिए। इतनी मछलियां बेची हैं पाकिस्तान ने इस साल, इतने दरख्त कटे हैं, ये वाली डेटा आपने की होगी, पता नहीं, I'm just assuming right now, but honestly you could be the best data analyst in the financial world, you could be working on Wall Street. That does not make you qualify for this job. Someone who has experience within the cricketing realm with data deserves this job. अगर ये एक पेशावर ज़ल्मी का लग जाता ना डेटा एनालिस्ट, मुझे मसला ना होता। ब्रो, पॉइंट ये, अगर उसने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं भी की हो ना और क्रिकेट में डेटा एनालिसिस किया, exactly, he is qualified for the job. You need a portfolio कि मैंने यहाँ काम किया as a data analyst within cricket, and that's why I'm qualified for this role. You can't just come in like this. हमें नजर आ रहा है बंदे हो यार, मोहसिन नकवी के, आपका ट्विटर खोलो, हमें सबको नजर आ जाता है बंदे हो। मैं रिस्पेक्ट करूँ, आप आके बोलो यार मुझे क्या पता मोहसिन भाई ने लगाया था, मैं कहूँ अच्छा हाँ ठीक है, he is honest. Yeah, no, don't come to the presser. Don't shoot yourself in the foot like that. नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आकर दिखा रहा ना कि हम भी हैं ब्रो, यहाँ पे तो चलता ही है, काम करने नहीं होते, बस आके फोटो ऑफ करके चले जाते हैं। अभी जो तारी पे भी पाकिस्तानी मैंने शो मारने की बड़ी आदत है, ये दिखाएं यार हमारा टेक है, हमारा भी, मतलब हम भी कोई बैठे में बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को मुझे। अच्छा, कंट्रोल साध, कंट्रोल बट या आई मीन निकलो यार, मार दो मुझे, पीसीबी से निकलो, न्यूजीलैंड की बात करें और रैप अप करें ब्रो। वो क्या था अपना वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफोर्ड, हाँ, जॉर्डन, उसको ले आते हैं यार अगला डेटा एनालिस्ट फिर। मतलब एनीवे, न्यूजीलैंड की भी बात कर ली थी हमने, प्रेडिक्शंस पे आ जाए, पहुंच गए हैं वो, एंड द सीरीज स्टार्ट्स ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को बारिश है, प्रेडिक्टेड सैटरडे को बारिश है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज। कीप एन आई आउट फॉर जिमी नीशम्स स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम। जस्ट बाय द वे यार, गर्मियां आ गई थी, वापस सर्दियों पे आ गए, मुझे वापस आज जैकेट निकालनी पड़ी, इतनी ठंड थी भाई, क्या सीन है यार, इस्लामाबाद अनप्रेडिक्टेबल। Yeah, it's quite bipolar these days, but I like it यार। मैं कनाडा से उठकर आया हूँ, -40 वगैरह देखा है मैंने लाइफ में, मुझे ये बड़ा पसंद है। One thing that I don't complain about in Pakistan or particularly Islamabad is the weather, because I think Islamabad has one of the best weather cycles in the world. पहले और बेहतर होता था, अभी थोड़ा You get 4 solid pleasant months in this city, जो कि नहीं मिलता आपको हर जगह। मिलते तो चारों हैं, हाँ, ये नहीं, सीजन्स भी मिलते हैं और 4 प्लेजेंट मंथ्स मिलते हैं, इसमें पंखा एसी वगैरह जरूरत नहीं होती है सच। वो जो एक सितंबर अक्टूबर वाला फेज होता है, और फिर ये मार्च अप्रैल वाला दौर भी ठीक होता है। अच्छा, प्रेडिक्शंस पे आ जाए। हाँ, टीम बना ले जल्दी से, फर्स्ट 11 क्या खेलनी चाहिए, फर्स्ट T20 की 11 बना लेते हैं। साइम बाबर साइम, उस्मान खान, शादाब आजम इफ्ती, that's 6, इमाद वसीम 7. Okay, now you need, अब नीचे से आओ, ठीक है, I'd put in अबरार, हाँ, 8, I'd play आमिर 9, शाहीन 10, and जमान 11, और फिर आप रोटेट करते रहो, नसीम और शाहीन को सारे मैच नहीं खिलाने। नसीम को
फर्स्ट T20 नहीं खिला रहे इस वजह से नहीं क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, मैं फिर से बता दूं, इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वालिटी है, उसे इन मैचेस में नहीं फारिग करो। People who we think, or I think at least, should play every game. बाबर साहब तो खेलेंगे ही, उनको निकाल दो, ठीक है। उस्मान खान should play every game. Azam Khan should play every game. Imad Wasim should play every game. And Zaman Khan. I don't know Zaman. खेलेगा नहीं, मगर I really want to just test Zaman Khan out properly once and for all. एक दफा खिलाकर देख लो। अबरार और उसामा obviously rotate होंगे। Yeah. अबरार उसामा रोटेट होंगे, शादाब ऑब्वियसली मैं रोटेट करूं उसे, इफ्तिखार को भी रोटेट करूं, इरफान नियाजी को कुछ गेम। अगर सलमान अली आगा होता ना स्क्वाड में तो मैं शादाब को आराम से रोटेट कर लेता, कोई मसला नहीं है ब्रो। क्या फर्क क्या पड़ता है, ले आओ एक बॉलर कम कर लो। और अगर हारिस स्क्वाड में होता तो फिर वो इफ्ती की जगह आ जाता। देन अगेन आप शादाब को बिठा दो, उस दिन आप साइम से बॉलिंग करा लो। आपने ट्राई करना है यार, बस डरो मत। द रिजल्ट्स डोंट मैटर ऑनेस्टली। आई थिंक इट्स टू स्ट्रॉन्ग अ टीम फॉर दिस सीरीज, बट या यूड एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू विन इट। और तुमने कहा है ना बारिश हो रही है, तो लेट्स से एक वॉश आउट हो जाता है, 3-1 पाकिस्तान, एक तो हारेंगे। चैपमैन देगा, चैपमैन भाई। 3-0 पाकिस्तान, 2 मैच में बारिश हो रही है। तुम कह रहे हो न्यूजीलैंड एक मैच नहीं जीतेगी। याद रखो कि इससे हल्की सी जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी। दे हैड फिन एलन, एडम मिल, मैट हेनरी था, ठीक है। इस दफा सऊदी भी था। इस दफा क्या है, साइफर्ट ठीक है, मगर पीएसएल में बस उतना खास तो नहीं था। नीशम कुड गिव यू नो गुड परफॉर्मेंस और टू। देन यू हैव चैपमैन। डर मुझे सिर्फ 2 बंदों से है, चैपमैन एंड ब्रेसवेल। ईश सोदी से मुझे डर नहीं है, वो फखर ही खा जाएगा उसे अगर खेला तो फखर। चैपमैन और ब्रेसवेल, yeah, and to an extent Neesham. So you'd expect Pakistan to win this. If they don't win this, then और मसले हो जाएंगे क्योंकि आपने तो तकरीबन फर्स्ट टीम ही खिला दी। तकरीबन क्या आपने खिलाई है फर्स्ट टीम पूरी। सीरीज हार गए ना, मजा आ जाएगा। ऐसी गालियां, ओ माय गॉड, बाबर का करियर खत्म। तो मैं याद है लास्ट टाइम कर रहा हूं द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू, हल्की सी बेहतर स्क्वाड आई थी। ऑब्वियसली इतने नाम जो नहीं है इस दफा वो थे कुछ, तो ये लोग यार 2-2 करके गए थे, ठीक है। तो हल्का नहीं ले सकते आप किसी भी ऑपोजिशन को। आप ये नहीं कह सकते। देखा वो एक जर्नलिस्ट का ट्वीट आया हुआ था कि देयर इज नो कंपेटिटिवनेस, दे हैवंट प्लेड येट, हाउ डू यू नो इट वोंट बी कंपेटिटिव, राइट? जब हो जाए एक दफा सीरीज फिर आप ये बात जरूर कर सकते हो। एंड इवन आई एम नॉट टू हैप्पी और प्लीज्ड विद द फैक्ट कि पाकिस्तान ने इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज आई थॉट कि ये मौका है बच्चों को खिलाने का, ठीक है, क्योंकि आगे 2 सीरीज आपके पास आ रही है, उनके अंदर आप अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग 11 वगैरह फॉर्मुलेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन आई स्टिल फील वी आर बिट टू स्ट्रॉन्ग फॉर दिस सीरीज। मुझे लगता है हम नहीं हारेंगे मैच। पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और मैंने 3-1 सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि एक ना एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं जिता देगी। चैपमैन इज माय गाय टू डू दैट, ही विल हैव द कॉन्फिडेंस एज वेल। है ही वो बैटर मेन उनका, बाकी भी है मतलब साइफर्ट, ब्लंडल, यू नो। तो तुम 3-0 थे, मैं 3-1 हूं। आप भी अपनी प्रेडिक्शंस बताएं हमें। मैंने 2 में बारिश करा दी है क्योंकि प्रेडिक्शन वैसे सैटरडे तक रेन की। कमेंट्स में जाएं, प्रेडिक्शन बताएं, कोई भी फीडबैक हो वो भी हमें जरूर दें, गालियां देनी है वो भी दे दें, बट वी एक्चुअली लुक एट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सम शाउट आउट्स, ठीक है। शाहजेब उजैद सुपर फैन, राइट अप देयर विद इल्सा बासित। ये 2 जो बंदे हैं ना, ये को पहले 10 व्यूअर्स में से होते होंगे ब्रो, फर्स्ट एपिसोड से ये लगे में। आयशा ए, जिनका ट्विटर हैंडल है लैंड लाहौर और समथिंग लाइक दैट, शी इज एक्चुअली प्रोफेसर एट लम्स एंड आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हर इन लाहौर एज वेल एट वन ऑफ द गेम्स। A fantastic human being and a big fan of the show. She also claims that she's always within the first 50 watchers. So all 3 of you, mad respect. Nirax है हमारा भाई एक, उसको तो हमने हमेशा बोलते हैं। एक हमजा है। There's that bloke from San Diego as well who watches, and a bunch of people abroad. Diaspora crowd को हम और attract करना चाहते हैं, जरा आपके एडों से हमें पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। तो tell your friends as well if you're in the diaspora. Yeah. जरा फैलाओ इसे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, Straya mate, कनाडा में। हाँ, तो और obviously all of this stats and graphs were brought to you by Varun. Varun is my colleague at Good Areas and he's helping us with this as well. So mad respect for Varun, also a friend of the podcast at this point. पहले भी हम बात कर चुके हैं, fan तो था ही था, bro of the podcast. हाँ, अब तो bro of the podcast है Varun. Also my colleague Shayan at Good Areas is a big fan of the show. So कोई मिस कर दिया हो तो माजरत, but we actually do want to make it a habit to give you guys shout outs because you guys बहुत support मिलता है हमें bro. हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतना सपोर्ट मिलता है। हम किसी को मिस कर गए हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, नेक्स्ट टाइम उसे भी करेंगे। अभी मुझे लगता है काफी ज्यादा लंबी हो गई वीडियो। हमने कल आईपीएल की भी रिकॉर्ड करनी है, आज
चैंपियंस लीग की भी होनी है, सो अब तो हम we're going like this. I have 3 podcasts later tonight, so वो जो ग्राफ में देखा था ना, आजम खान यूं जाता है डेथ ओवर्स में, वो अब हमारा सीन है प्रो स्पोर्ट्स basically का. छुट्टियां खत्म हुई हैं और बस काम ही काम है, but we're excited. I actually came today and I was like, Saadi, I'm really excited. और there will be an announcement soon as well, so keep an eye out for that. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. अपना हाथ कैमरे के सामने से फिर से डांस कर रहा था मैं, ये मतलब सेकंड टाइम इन अ रो. अच्छा, और क्या करते हैं, हाँ, रिंग आइकन पे भी क्लिक करते हैं. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.